सनातन क्या है? सनातन से बाहर कोई भी व्यक्ति नहीं है, कुछ भी सनातन से बाहर नहीं है। ब्रह्मांड का कण कण सनातन। और ये जो बातें हैं कि हम सनातन की रक्षा कर रहे हैं तो उसको आवश्यकता नहीं है। तो अगर हमें शास्त्र से एक चीज सीखनी हो जो हम अपने जीवन में उतार सके, वो क्या एक चीज होगी? मैं 2 बात बता देता हूँ। तो क्या सच में सिर्फ शास्त्र पढ़ने से हम परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं? आप समझ लीजिए, बड़े बड़े देवताओं को वश में करना हो तो मंत्र पर्याप्त है, भगवान को वश करने के लिए उनका नाम पर्याप्त है। भगवान ऐसे राम नहीं हो जो त्रेता में आए थे, कृष्ण वो नहीं जो द्वापर में आए थे, वो पौराणिक पुरुष है, प्रत्येक क्षण यहीं पर है, अभी राम है, अभी कृष्ण है। वाणी का इतना प्रभाव है कि अभी अगर आप सुनते हैं तत्क्षण जीवन में धारण करने की वो अपने आप सामर्थ्य आ जाता है। आज का व्यक्ति खुद को ही नहीं फेस कर पाता है। भगवान श्री गीता में कहते हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। क्या धर्म की ग्लानि हो सकती है? भगवान को मंदिर की आवश्यकता है। भगवान श्री राम सीधे भगवान बनने नहीं आए, तो उन्होंने ऐसी कोई लीला नहीं की जिससे आप उन्हें भगवान कहें। उन्होंने वो सब किया जो आप हम कर सकते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनको भगवान समझते हैं। मुझे लगता है आप ठीक से भगवान भी नहीं समझते। उनको आप सड़क पर नचा रहे हो, उनको आप अभद्र गानों पर ठुमके लगवा रहे हो। जिनके चरित्र को जीवन में धारण करना था उनको आपने कार्टून बना दिया है। रावण को जला करके जीवन में धारण कर रहे हैं, राम जी की पूजा करके भी जीवन में नहीं धारण करते। बिल्कुल एकदम से बोलते सत्य है ये बात आपने बोली है। अगर हमें हर एक युग से कुछ चीज सीखनी हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भगवान कृष्ण से सीखनी हो, तो वो क्या है? जब आपकी वो स्थिति आएगी, जब ये जानेंगे गुरु ने भगवान तक पहुंचा दिया है, तो जो जिस भगवान तक पहुंचाया है वो भगवान कोई और नहीं, गुरु ही थे। आपके गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज रहे हैं, आपने उनसे दीक्षा ली, कैसा अनुभव रहा आपका? जब उनके नाम में इतनी पावर है कि लोग जब नाम जप करते हैं वो सब कुछ उन्हें मिल जाता है जिनको इनको कभी तलाश थी। खुद राधा रानी कौन है? सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है अतुल जी आपका पॉडकास्ट कुणाल शो में। कैसे हो आप? बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल भैया, मैं बहुत अच्छा हूँ, श्री जी की कृपा है। बिल्कुल उन्हीं की कृपा है। और काफ़ी टाइम से हमारी चर्चा चल रही थी कि हम कब रिकॉर्ड कर पाए, और आज वो समय आ गया जब हम इस चर्चा को रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है अतुल जी, मैंने अभी आपको ऑफ कैमरा ही बताया कि जब भी मैं स्पिरिचुअल पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करता हूँ मेरे अंदर से एक अलग ही खुशी होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बाकी दूसरे पॉडकास्ट में भी मज़ा आता है, लेकिन ज़्यादातर जो मज़ा आता है, जो अंदर से एक खुशी होती है ना, वो स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में होती है। मुझे शायद बताना नहीं आ पाएगा आपको कि क्यों ऐसा मुझे लगता है, लेकिन वो ये बात मैं कहता भी हूँ कि कोई भी जीवन में आप काम करते हैं, वह काम यदि भगवान से जुड़ जाता है तो वो जो खुशी देता है उसकी तुलना और कोई काम नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा पेंटिंग बनाने वाला व्यक्ति जब राम की पेंटिंग बनाता है, श्री कृष्ण की बनाता है, श्री किशोरी जी की बनाता है, तो वो जो खुशी उस पेंटिंग से बनाने से मिलती है, उसने दुनिया भर की बड़ी से बड़ी कीमती पेंटिंग बनाई हो वो नहीं ले सकता। और हमारे गांव में तो माताएं गाती, जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। संगीत अच्छा। बड़े आपके लोगों के प्रेमी, मुझे लगता है हर एक विषय के लिए संगीत उपयोगी होता है, लेकिन जब आप भजन सुनते हैं, क्या पता वो बेताला हो, बेराग हो, फिर भी वो खुशी देता है। तो हमारा कोई भी काम यदि उस परम सत्ता से जुड़ता है तो हमें खुशी देने लगता है, सुख देने लगता है। वो तभी ऐसा मैं अंदर से अनुभव होता है कि यार वो। और मैं खासकर जब अपने शेड्यूल में देखता हूँ कि हमारा अगला पॉडकास्ट स्पिरिचुअल है, तो ऑटोमेटिकली वो अपनी एनर्जी एक तरीके का वाइब्रेशंस क्रिएट होने लगता है कि यार अब बात करेंगे, इस पर भी पूछूंगा। क्यूरियोसिटी बहुत रहती है क्योंकि अलग जोनर का जब हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं वहाँ पर एक लिमिट ऑफ टॉपिक्स होते हैं कि हमें इन चीज़ों को कवर अप करनी है। ज़्यादातर लोगों तक यही पहचानता है। जब हम स्पिरिचुअल टॉक पे बात करते हैं, there's lot of चीज़ें जिनको हम कवर अप कर सकते हैं, और बहुत अलग अलग चीज़ें निकल कर आती है क्योंकि सबका देखने का और बताने का नज़रिया और तरीका अलग अलग होता है। इसी को शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा अतुल जी, सनातन क्या है? जो देख रहे हैं आप, जो देख रहा हूँ मैं, पूरी तरह सनातन से अभिन्न कुछ भी है ही नहीं। ये मुझे लगता है कि सनातन को ठीक से आज का समाज समझ नहीं पाता है, इसलिए पर्टिकुलर एक समाज को या किसी ड्रेसिंग कोड वाले व्यक्ति को या किसी एक पूजा पद्धति को अपनाने वाले को सनातनी समझता है, जबकि सनातन से बाहर कुछ है ही नहीं। कुछ भी सनातन से बाहर नहीं है। ब्रह्मांड का कण कण सनातन है। तो बुराई भी क्या सनातन के अंदर ही है?
मतलब उसी का हिस्सा हो सकता है। निश्चित मैं कह सकता हूँ सनातन का जो स्वरूप है वह है जो समान रूप से था, समान रूप से है और चलता रहेगा, वही सनातन है। तो ये ब्रह्मांड के अलावा ऐसा कोई विषय नहीं है जी, जो था है और चलता रहेगा, एकमात्र ब्रह्मांड है। राइट। यही पूरा सनातन है। और इस सनातन में जो सनातनी होते हैं वो कोई एक वर्ग नहीं है, वो सब हैं। और सनातन के स्वरूप को जैसे ही स्वयं व्यक्ति अपनाता है वो श्रेष्ठ की यात्रा शुरू हो जाता है। इस ब्रह्मांड से जैसे आप जुड़ते हैं आप श्रेष्ठ हो जाते हैं, आप असीम हैं। जैसे आप किसी वर्ग विशेष जात पात धर्म में अपने आप को आयोजित करते हैं तो आप सीमित हो जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए हमारे सनातन के जो शास्त्र हैं वो समग्र की बात करते हैं, पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं। लेकिन आज वह शास्त्र केवल किसी जगह के लिए ही व्यवस्थित, किसी वर्ग के लिए रह गए, व्यवस्थित है। लेकिन ऐसा नहीं है। सनातन से बाहर कोई भी व्यक्ति नहीं है, जीव जंतु, यहाँ तक कि कोई भी कण नहीं है सनातन से बाहर। आपके जितने विदेशी हैं, इसलिए वो जब सनातन की ऊर्जा को टच करते हैं उनको करंट लगता है। जब सनातन की हम चीज़ों को नोटिस करते हैं, बात करते हैं सनातन की, आपने बताया कोई भी इस वर्ग से बाहर नहीं है, पूरे ब्रह्मांड का एक कण उसके अंदर आता है। लेकिन वहीं बहुत से ऐसे लोग या संप्रदाय या कह सकते हैं हम आम लोग भी अपने सनातन को हम बोलते हैं हम इसको बचा कर रखना चाहते हैं। क्यों? सनातन बचाने की चीज़ तो है नहीं। वही मैं बात कर रहा हूँ। जो लोग ये बात करते हैं कि मैं सनातन का रक्षक हूँ, मैं सनातन को बचाऊंगा, ये बेफजूल की बात है। सनातन को कभी खतरा था ही नहीं। खतरा उनको है जो सनातन से बाहर स्वयं को समझते हैं। जैसे ही आप विशेष एनर्जी से अपने तार को तोड़ते हैं तो आपको करंट लगना बंद हो जाता है। जी, सनातन बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है इस पूरे ब्रह्मांड का। उससे आप कनेक्ट होते ही आप एनर्जेटिक हो जाते हैं, उससे विलग होते ही आपके अंदर एनर्जी नहीं बचती है। तो सनातन की रक्षा करने की जरूरत नहीं है, सनातन से जुड़ने की जरूरत है। जो जुड़ता है उसे एनर्जी प्राप्त हो जाती है। तो जो लोग सनातन को रक्षा करने, ये कुछ सारे धंधे की बातें हैं। सनातन को रक्षा की जरूरत नहीं, बड़े बड़े आए और गए। सनातन का मतलब ही जो मैं बता रहा हूं कि जो था है और रहेगा, उसको कोई बाल बाका नहीं कर सकता। भगवान श्री गीता में कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। तो क्या धर्म की ग्लानि हो सकती है? क्या धर्म क्षय को प्राप्त हो सकता है? नहीं। वो धर्म ही कैसा है जो क्षय हो जाए, छोटा हो जाए, खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए? नहीं, वो सनातन नहीं हो सकता। और जिस धर्म की बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वो सनातन ही है। वो अपने भगवान श्री राम किसी एक छोटे से धर्म की बात नहीं करेंगे। जो ब्रह्मांड का नायक है वो अपने घर की बात करेगा। तो पूरे ब्रह्मांड का जो धर्म है, जो स्वरूप है, वह सनातन है। और उसकी बात करते हुए भगवान कह रहे हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है। ग्लानि का अर्थ यहाँ से ये लीजिए कि एक कक्षा थी, उसमें एक शिक्षक पढ़ा रहे थे। उन्होंने एक लाइन खींची और विद्यार्थियों से कहा इस लाइन को आप बिना छुए, बिना मिटाए छोटा करके दिखाओ। आपने ये शायद पहली सुनी भी हो। सुनी है, बिल्कुल। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? दूसरी लाइन खींच के उसे बड़ा कर दो। बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी। तो धर्म सदैव अपने मूल स्वरूप में रहता है। वो न छोटा होता है, न बड़ा होता है, न कम होता है, ना उसका विस्तार होता है। वो सदैव अपने मूल स्वरूप में रहता है। बस जब अधर्म की लाइन बड़ी हो जाती है तो धर्म छोटा लगने लगता है। तब लगता है कि अरे धर्म की तो ग्लानि हो गई। तो भगवान अवतार लेते हैं, फिर उस अधर्म की लाइन को छोटा कर देते हैं, मिटा देते हैं, तो धर्म अपने प्रकाश में आ जाता है। मूल बात यह है कि कोई भी सनातन से बाहर नहीं है। सनातन का मतलब है मानव जीवन जीने का जो मौलिक सिद्धांत है। मानव कौन? नहीं, आप ही केवल मानव हैं? नहीं। पूरा ब्रह्मांड में जितने जीव जंतु हैं, जंतुओं की अलग विषय है, उनके लिए तो लागू नहीं होता, वो अपने भोग योनि में। लेकिन जो मनुष्य हैं, सब मनुष्य हैं, और उनके जीवन का जो मौलिक सिद्धांत है वह सनातन का स्वरूप है। क्या भाई भाई का रिश्ता राम जैसा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या पिता पुत्र का रिश्ता राम जैसा नहीं होना चाहिए? क्या मित्र मित्र का रिश्ता राम जी जैसा नहीं होना चाहिए? सबका होना चाहिए। इसलिए जब हम अपने भगवानों को किसी सीमित दायरे में उनको बांध देते हैं तो हम इंसाफ नहीं करते। हम बहुत, मुझे लगता है कि ये अपराध है। राम श्रम के लिए है, समग्र है। राम जी ने कभी भेदभाव नहीं किया, तो आप अपने आप को छोटा क्यों बना रहे हैं?
सनातन विशाल है और उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। जो जुड़ता है उसका लाभ लेता है। और ये जो बातें हैं कि हम सनातन की रक्षा कर रहे हैं, तो उसको आवश्यकता नहीं है। आप सनातन को अपने जीवन में धारण कर लीजिए, बस आप उस बड़े से ट्रांसफार्मर से जुड़ जाएंगे और आप भी वही कहलाएंगे। तो क्या सही मायने में सनातन को धर्म कहना सही है? सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है और धर्म नहीं है। एकमात्र सनातन, जब ब्रह्मांड में और कुछ है ही नहीं सनातन से बाहर, तो अलग से हम कैसे कह दें कि ये धर्म है? एक ही मात्र धर्म है सनातन, उससे बाहर कोई नहीं। तो फिर क्यों सनातन धर्म में आपके अनेक पंथ आ जाते हैं, चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे जो भी हो, सबका एक बड़ा दायरा इसी सनातन के अंदर ही आता है। सब इसी के ही पार्ट है। इसलिए आप बहुत गहरे अवचेतन में जाकर के अनुसंधान पूर्वक उनकी विज्ञान को या उनकी परंपरा का अध्ययन करेंगे, जो विकृत ना हुआ हो, जो मूल स्वरूप है, तो जाएंगे तो सनातन से विलग है ही नहीं। बिल्कुल। सब कौन सत्य की बात नहीं करता, कौन धर्म की बात नहीं करता, कौन सही गलत की बात नहीं करता, सब करते हैं। और सबका मत एक जगह आकर के एक हो जाता है कोई सुप्रीम पावर है कोई। अब उसको आप अल्लाह कह रहे हो, आप उसको गॉड कह रहे हो, जो जितना समझ पा रहा है परमात्मा को, वो उतनी उनके निकट पहुंच रहा है। बिल्कुल। लेकिन सनातन शास्त्र उनके बगल में बैठे हुए हैं। इसलिए जो सनातन के मूल स्वरूप से जुड़ता है, अलग अपनी धारा को न लेकर, तो बहुत जल्दी उस सुप्रीम पावर से जुड़ पाता है। बस इसीलिए सनातन का ये विशेष वर्ग हिंदू धर्म, ये उससे बहुत ज्यादा रिलेट करता है, जिसको बोल सबसे ज्यादा पास, बहुत पास है, यूं कह सकते हैं वही है। ओके। लेकिन वो एक सीमित दायरे में हो चुका है। लेकिन सनातन मात्र यही नहीं है, सनातन बहुत विशाल है, जो मैं बात कह रहा हूं। तो उसमें वर्ग अलग अलग हैं, लेकिन ये हिंदू धर्म सनातन का ही एक ऐसा स्वरूप है जो प्रगट में दर्शन दे रहा है। तो ये बहुत जल्दी ठाकुर जी से रिलेट कर पाते हैं, सुप्रीम पावर से, चाहे उनको आप जो नाम ले लीजिए। जो थोड़ा सा विलग होकर चलना चाहते हैं, उनको थोड़ी कठिनाई होती है, वो उस श्रेणी या उस चेतना के शिखर तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक उनको पहुंचना चाहिए था। जैसे हमारे शास्त्रों में नरक की बात है, हाँ, स्वर्ग की बात है, मोक्ष, वैकुंठ, गोलोक, साकेत की बात है। लेकिन और धर्मों में आप स्वर्ग तक ही पहुंचेंगे, बिल्कुल। केवल हेल, और वो क्या अंग्रेजी में उनको बोलते हैं, हेल मतलब नर्क, नर्क हो गया, आई थिंक हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग हो गया। और यही बात मुस्लिम वर्ग में भी जन्नत तक पहुंच गए। लेकिन आप उससे भी आगे चीजें हैं, है ना। और आप देखेंगे जो मुस्लिम वर्ग में कुछ विशेष सूफी हुए हैं, जो बढ़िया से उस ब्रह्म की उपासना में रत हैं, वो इन चीजों की चर्चा करते हैं अपने गीतों में, अपनी बातों में। बिल्कुल। लेकिन वो अलग ही स्थिति, वो घटित होती है। कौन है वो? रहीमदास जी हैं। ऐसे विशेष वर्ग के लोग हुए हैं जो उस स्थिति तक पहुंचे हैं, कनेक्ट किया है उन्होंने। तो सनातन ही वहां तक पहुंचा सकता है, जो जुड़ेगा वो जाएगा। अगर हम विलग करेगा वो धर्म में बंधे रहेंगे तो शायद नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। आपका ही धर्म कहता है। हमारे इस शास्त्रों में श्री एक हुए हैं बहुत अच्छे, अष्टावक्र जी, नाम सुना आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना। अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े थे, गर्भ में थे, पिताजी शास्त्रों का वाचन कर रहे थे, गर्भ से ही बताने लगे आप पढ़ते ही रहोगे कि जीवन में भी उतारोगे। और कहते हैं 8 गलतियां उन्होंने निकाली, इसलिए गुस्सा होकर उनके पिताजी ने उनको श्राप दे दिया, 8 जगह से टेढ़े पैदा हुए। उन्होंने गीता, उनकी गीता है अष्टावक्र गीता, इनके ये जरूर सुना है मैंने, अष्टावक्र गीता सुना। आप ये समझ लीजिए, बड़ी बात नहीं है, सब ठाकुर जी के ही स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण जहां से मौन होते हैं, वहां से अष्टावक्र जी बोलना शुरू करते हैं। और वो जनक जी को शिक्षा दे रहे हैं। जनक जी कौन है? सीता जी के पिताजी। वो जनक जी जो योग के उत्तमोत्तम शिखर पर बैठे। यहाँ पर गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर रहे हैं। तो अर्जुन शिष्यस्ते हम साधुमाम त्वाम प्रपन्नाम उहापोह की स्थिति में है, सही गलत की स्थिति में है। इसलिए भगवान इनको एक प्राइमरी लेवल की एक नॉलेज दे रहे हैं, जो हम सब के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, भगवान श्री कृष्ण की गीता। लेकिन जब आप चेतना के और आगे जाते हैं, तो वहां से जब योग की स्थिति में बैठते हैं, बहुत कुछ आप पढ़े होते हैं, बहुत सारी कक्षाओं को पार किए होते हैं, तो वहां पे जब अष्टावक्र जी बोल रहे हैं तो कहते हैं नत्वम विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचरः असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। यहाँ पर चतुर्वर्ण की व्यवस्था है, आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि। वहाँ यहाँ आश्रम की व्यवस्था है, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास आदि। वहाँ पर श्री अष्टावक्र जी कहते हैं न तुम ब्राह्मण हो, न तुम क्षत्रिय हो, न तुम वैश्य हो, न तुम शूद्र हो, न तुम किसी आश्रम से हो, तुम दृष्टा हो, तुम वो जो सुप्रीम पावर है उसी के अंश हो।
और जैसे तुम उससे जुड़ोगे तो तुम भी वही हो जाओगे। अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है, और अष्टावक्र जी जब ज्ञान देते हैं बात ही अलग हो जाती है। वो विशाल सनातन का स्वरूप वहाँ दिखाते हैं, इसलिए शास्त्रों का अध्ययन जरूरी है। तो सही मायने में अगर हम शास्त्र को पढ़ते हैं तो क्या सच में सिर्फ शास्त्र पढ़ने से हम परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं? पढ़ने से नहीं, जीने से। कोई भी वस्तु थ्योरी और प्रैक्टिकल अंतर होता है। कितना भी आप बड़े से बड़े साइंस को पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक उसका पर प्रैक्टिकल ज्ञानी तो माना गया जो पढ़ रहा है, जो उन पे पीएचडी कर रहा है, या आपने बताया कि हम मानना, उसको अपने जीवन में उतारना जरूरी है। अलग अलग विषय हैं। बहुत ऐसे समाज में लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमको 15 लाख श्लोक कंठस्थ है, लाखों श्लोक कंठस्थ है, लेकिन बात यहाँ मजे की ये है कि कंठस्थ ही है केवल। कंठस्थ मतलब समझ रहे हैं? गले में तो याद है, यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं। मतलब समझ लीजिए कि गटैया में अटका है, नीचे नहीं उतर रहा है। एक श्लोक अगर गिर जाए अंदर गले से नीचे तो जीवन बदल जाए। एक बात श्री सिद्धार्थ को बुद्ध बना देती है। एक बात निकले और पूछ लिया ये कौन? तो उन्होंने कहा ये कैसा जीव है, वृद्ध व्यक्ति को देख के। तो उन्होंने कहा कि ये मानव का वृद्ध स्वरूप है। आगे गए तो एक सौ जा रहा था, ये क्या है? तो उन्होंने कहा वो मानव मर गया। बात लग गई, स्वयं की खोज में निकल पड़े। कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, फिर स्वयं स्वस्वरूप अनुसंधान में जैसे ही आप निकलते हैं आप बुद्ध बन जाते हैं। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, बुद्ध एक स्थिति है जो आपको प्राप्त होती है जब स्वस्वरूपानुसंधानम, स्वयं की खोज में निकलते हैं। आज का व्यक्ति खुद को ही नहीं फेस कर पाता है, खुद से मिल ही नहीं पाता। उसने अपने जीवन के इतने कैरेक्टर बनाए हुए हैं कि उसी को निभाने के चक्कर में वो अपने आप को समय नहीं देता। जैसे आप जीवन में बहुत सारे तंत्र माया फैला दो और अपने आप को ही न टाइम दे पाओ, अपने लोगों से न मिल पाओ, वैसे आप एक समय ऐसा आ गया है कि आप स्वयं से नहीं मिल पा रहे। आप कौन है पता है आपको? नहीं। आप पुत्र हैं, आप पिता हैं, आप मित्र हैं, आप भाई हैं, आप न जाने क्या क्या हैं, लेकिन आप कौन हैं? अपने लिए आप क्या है नहीं पता। इस बात को जान लेना ही बुद्धत्व है, और उन्होंने वो जाना। प्रश्न करना भी एक बहुत अच्छा स्वभाव होता है किसी मानव जाति के लिए, क्योंकि भगवान ने हमें बनाया इसलिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खोजें और जानें। हमारे शास्त्रों में बिना प्रश्न के कोई भी ग्रंथ शुरू नहीं हुआ। हमारे जितने पुराण हैं, हमारे जितने शास्त्र हैं, प्रश्नोत्तर से ही उनका जन्म होता है। तो प्रश्न तो नैसर्गिक है। आपके अंदर जब प्रश्न समाप्त हो जाए तो आप समाप्त हो गए। प्रश्न जब तक है आपके अंदर, अनुसंधान की जब तक बीज है, तब तक बात बनने वाली है, नहीं तो उसी समय आप मृत हो गए। इसलिए शास्त्र को पढ़ना और उसको जीना, ये दोनों अलग अलग विषय है। एक श्लोक उतर जाए तो जीवन बदल जाए, लेकिन गले में अटका हुआ है जो मैं बात कह रहा हूँ। बहुत ऐसे लोग, ऐसे धर्माचार्य हैं जिनके गले में केवल अटका है, जीवन में उतर नहीं रहा है। गिर जाए। हमारे भगवान शिव, कंठ में विष हृदय में राम। यहाँ बात उल्टी हो गई, कंठ में राम हृदय में विष। इसलिए जीवन में शास्त्र की एक बात उतरनी चाहिए। शास्त्र का एक वाक्य आपके जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखता है, सिर्फ एक वाक्य। और हम पढ़े जा रहे हैं, रोज हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, रोज सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, लेकिन एक चौपाई नहीं उतर पा रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है, कुछ कमी हो रही है। तो अगर हमें शास्त्र से एक चीज सीखनी हो जो हम अपने जीवन में उतार सके, वो क्या एक चीज होगी? मैं 2 बात बता देता हूँ। ठीक है। श्री वेदव्यास जी ने 2 बात कही, पूरे शास्त्रों का निचोड़। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 2 बात। पहली बात, इस संसार में परोपकार से बड़ा पुण्य नहीं है। आपके पास जो भला है, जो अच्छा है, उसे संसार को देने के लिए आप सदैव तत्पर रहिए। और अपने जान में कभी भी किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए आपके द्वारा। किसी को आप कष्ट नहीं देते हैं जान करके, इससे बड़ा पुण्य नहीं है। सिर्फ ये जो आपके पास भला है आप दीजिए, ठीक है। जो आपके पास भला वो दे दिया, और प्रयास करिए कि आपके द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, वो पुण्य। हाँ, दोनों पुण्य हैं। लेकिन आप किसी को कष्ट देते हैं तो इससे बड़ा पाप नहीं है। आप किसी को सुख देते हैं तो इससे बड़ा पुण्य नहीं है। ये मात्र 2 सूत्र आपके जीवन को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त है।
आप दूसरों को देना जैसे शुरू कर देते हैं, आपका जीवन बदल जाता है। देते ही आप देवता बन जाते हैं। देवता कौन है पता है? स्वर्ग में नहीं रहते। देने की प्रकृति ही आपको देवता बनाती है। जिसके अंदर देने का भाव है वो देवता है, और जिसके अंदर लेने का या छीन लेने का भाव वही राक्षस है। कुछ अलग नहीं होते। ये प्रकृति ही आपको देवता राक्षस बनाती है। देने का भाव प्रकट होते ही आप देवता बन जाते हैं। भगवान का नाम सबसे बड़ा है या खुद भगवान? इसमें बेशक मैं कहना चाहूँगा उनका नाम। क्यों? इस कलिकाल में उन्हीं का नाम कलिकाल में विशेष है, लेकिन और भी जो है तो कहीं भी अपने नाम से भगवान जीतते नहीं दिखते हैं। ये नाम एकमात्र वो मंत्र है। आप समझ लीजिए, बड़े बड़े देवताओं को वश में करना हो तो मंत्र पर्याप्त है, भगवान को भी वश करने के लिए उनका नाम पर्याप्त है। हाँ, और लोगों ने किया है, हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी अपने हृदय में राम जी को विराजमान करते हैं उसी नाम के बल से। भगवान शिव उसी नाम के बल से उनको अपने वश में रखते हैं। बड़ी बड़ी भक्त केवल नाम के प्रताप से भगवान। आप ये बस समझ लीजिए, पतंग उड़ रही है, उसका डोर है नाम। आपके हाथ में है अगर डोर, तो पतंग कहीं नहीं जाने वाली है। और कहीं आपने रोल करना शुरू कर दिया तो एक समय आएगा वो पतंग आपके हृदय से लगी मिलेगी। वो पतंग भगवान है, वो डोर नाम है। और मुझे एक घटना याद आती है, सब जानते हैं इसको, लेकिन थोड़ा यूनिक मैं बताऊंगा जी। बंदर पत्थर पर राम लिखते हैं, पत्थर को समुद्र में फेंकते हैं, पत्थर तैरने लगता है। राम जी सोच रहे हैं, बताओ मेरे नाम में इतना सामर्थ्य है, पत्थर तैर रहे हैं। और उन्होंने सोचा क्या सच में इतनी शक्ति है मेरे नाम में। वो थोड़ा सबसे नजरें चुरा के एक घाट पर गए, झाड़ी के पीछे पत्थर उठाया और फेंक दिया, डूब गया। और जो कोई देखा तो नहीं, बेइज्जती हो जाएगी, मेरे नाम से तैर रहा है और मैं नहीं तैरा पा रहा हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि हैं एक जो काम तो संसार का काम करते रहते हैं, लेकिन ध्यान राम जी के चरणों में बना रहता है। कौन है वो? हनुमान जी। हनुमान जी सीखना चाहिए, कितना भी संसार का काम करिए, यदि आपका ध्यान भगवान के चरणों में बना है तो सारा काम राम काज हो जाएगा। सारा काम, वो चाहे संसार का कोई भी काम। लैपटॉप में आप काम कर रहे हैं, अगर ध्यान इसलिए है कि हम ये सेवा ठाकुर जी ने दी है, तो टिप 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 करना माला के बराबर है। मैं बहुत सरल की बात कह रहा हूं कि आप जीवन में जो करते हैं उसको छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। छोड़ करके नहीं बात बनने वाली, बिल्कुल सही, जोड़ करके होने वाली। जो जो आप करते हैं उसको भगवान से जोड़ दीजिए, वो काम भजन बन जाएगा। जैसे कि अभी एक संत थे जिनके साथ हमने पॉडकास्ट किया, उनका जो हम कर रहे हैं ये भी नाम जप ही है, ये भी कीर्तन ही है। बात मैं कह रहा हूँ कि अभी हम बात चर्चा कर रहे हैं, ये सारी चीजें भजन है। तो हनुमान जी की दृष्टि बनी, हनुमान जी आए, प्रकट हुए, राम जी थोड़ा संकुचित हुए, देख लिया हनुमान, हाँ प्रभु देख लिया। तब देख लिया, तुम ही बताओ, तुम लोग मेरा नाम लिखते हो पत्थर पर, पत्थर को समुद्र में फेंकते हो, तैरने लगता है, मैं स्वयं तैराना चाह रहा हूँ, नहीं तैर रहा, बात क्या है? और हनुमान जी केवल श्रोता ही अच्छे नहीं, वक्ता भी अच्छे। हनुमान जी के समान वक्ता कोई नहीं, वक्ताओं में भी अग्रगण्य है, श्रोताओं में भी। तो उन्होंने कहा, बात बनाई, उन्होंने कहा प्रभु कुछ भी हो, आपका नाम उस पत्थर के साथ जुड़ा हुआ है, वो विलग नहीं है, और जिसको आप अपने आप से दूर करोगे उससे तो डूबना ही है। और इस कलिकाल में प्रत्यक्ष भगवान तो सबको नहीं दिख रहे हैं, एक मात्र नाम है जिसके साथ आप सदैव जुड़े रह सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी इसका बड़ा अच्छा समन्वय करते हैं। गोस्वामी जी रामचरितमानस जी के 6ठे श्लोक के उत्तरार्ध में लिखते हैं, यदि आपको भवसागर से पार जाना है, इस संसार से पार जाना है, तो यद पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधैस्त्यतीर्षावताम। भगवान के चरण कमल आपके लिए नौका बन जाएंगे, गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो नौका में आप समुद्र पार करने की बात कर रहे हैं तो खतरा भी तो है, बिल्कुल। और कहीं नाविक अच्छा नहीं मिला तो थोड़ा सी आपकी असहज वृत्ति या थोड़ा सा असावधान हुए तो खतरा घट सकता है। यूं समझ लीजिए, जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन माया कब लपेट लेगी आपको पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा विस्मृति ठाकुर की हुई, माया ने लपेटा। बड़े बड़े लोग विचलित हुए मिलते हैं शास्त्रों में, बड़े प्रमाण आते हैं। निकले थे भगवत प्राप्ति के लिए और ओटन लगे कपास, बीच में माया गृहस्थी, निकले हैं वैराग्य के लिए, घर छोड़ा, बड़ी बड़ी स्थिति छोड़ी और धाम में पहुंच के घर बना ली। कितने लोग उदाहरण दिख रहे हैं, निकले थे भगवत प्राप्ति के लिए, अब क्या कर रहे हैं? अब टेंशन है कि हमारा आश्रम कैसे चलेगा, अब टेंशन है कि ये चीजें कैसे होंगी। निकले थे भगवत प्राप्ति के लिए और ओटन लगे कपास। ओटन लगे कपास मतलब और बड़ी गृहस्थी तैयार कर ली।
अभी तो 5 लोगों की दिक्कत थी, अब पता लगा 50,000 के लिए चिंता में डूबे जा रहे हैं। तो किस उद्देश्य से निकल रहे हैं, मतलब खतरा है एक तरीके से भगवत प्राप्ति के लिए। अगर भगवान के चरणों का आश्रय ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत, गोस्वामी जी की बात कहूँ तो भाव की ही बात है, नाम की प्रधानता की बात है, तो खतरा है। लेकिन जब नाम की महिमा गाते हैं गोस्वामी जी तो कहते हैं नाम लेत भव सिंधु सुखाई। राम जी का चरण पकड़ा तो नौका बनी, और नाम लेते ही भव सिंधु मतलब भव सागर ही सूख जाता है, पैदल जाओ, कोई खतरा नहीं। तो नाम का इतना प्रभाव है। और गोस्वामी जी नाम की महिमा गाते गाते तो अंत में ये कहते हैं, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम मनस कहीं नाम गुण गाई। राम जी स्वयं चाहें कि अपने नाम की महिमा बता पाएं तो ये भी संभव नहीं है। और ये तार्किक बात नहीं, मैं एक बात कहूँ केवल, एक बचपन में हम लोग बात करते थे सबसे बड़ा कौन, हाँ है, तो बोले सबसे बड़ी पृथ्वी। तो बोले सबसे बड़ी पृथ्वी तो शेषनाग के सर पर क्यों पड़ी? तो बोले सबसे बड़े तब शेषनाग जी। बोले शेषनाग जी पड़े तो शंकर जी के गले में क्यों पड़े? तो शंकर जी बड़े। शंकर जी बड़े तो कैलाश पर क्यों पड़े? कैलाश पर्वत बड़ा। बोले कैलाश पर्वत बड़ा तो रावण के हाथों क्यों उठा? रावण बड़ा। रावण बड़ा तो राम जी के हाथों क्यों मरा? तो बोले राम जी बड़े। तो बोले राम जी बड़े तो भक्तों के पीछे क्यों पड़े? तो बोले भक्त बड़ा। तो बोले भक्त बड़ा तो राम नाम के पीछे क्यों पड़ा? अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो नाम के अधीन भगवान है, आप भी अधीन हैं। अब आपको बुलाऊंगा कुणाल भैया तो आप तुरंत आएंगे कहीं भी हो। बिल्कुल। तो भगवान का नाम, भगवान कण कण में विद्यमान है। सब कह रहे हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन कैसे प्रकट होंगे? प्रेम से नाम पुकारने से। आपका मित्र किसी होटल में रुका हो और आपको पता ना हो किस कमरे में है, और अब आपको ढूंढना है, और पुरानी बात उस समय वो ना हो बताने वाला कोई व्यक्ति, तो आप क्या करेंगे? नाम। तो आप बीच में खड़े हो जाइए, नाम से पुकार लीजिए, जिस कमरे में होगा निकल आएगा। तो ऐसे ठाकुर जी से कहीं हम नहीं जानते आप कहाँ से निकलेंगे, बस हम आपका नाम जानते हैं, हम पुकार रहे हैं, आप प्रकट हो जाइए। और भक्तों के लिए ही नहीं, कलिकाल में यदि एकमात्र मैं संबल कहूँ किसी के लिए भगवत प्राप्ति का, तो केवल नाम है, सिर्फ उससे भगवत प्राप्ति। उसके अलावा आपके पास विकल्प भी नहीं। हम बातें कितनी भी बड़ी बड़ी कर लें, विकल्प मैं कह रहा हूँ, एकमात्र विकल्प है केवल भगवान का नाम उनकी प्राप्ति के लिए। इस कलिकाल में यहाँ आप यज्ञ कर सकते हो, तप कर सकते हो, इतनी आयु है यज्ञ करने के लिए, शुद्ध औषधि और सारी व्यवस्थाएं नहीं। आप क्या अर्चन पूजन कर सकते हो? हरदम मंदिरों में बैठे रह सकते हो? नहीं। तो चौथी चीज केवल नाम ही बचता है, नाम ही एकमात्र। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम। हरि नाम ही हरि नाम ही हरि नाम ही केवल मुक्ति का साधन। एक बार कहने से बात बन जाती, 3 बार क्यों कह रहे हैं? जानते हैं हम लोग मूढ़मती वाले हैं, बात समझेंगे नहीं, इसलिए बार बार कह रहे हैं हरि नाम ही हरि नाम ही हरि नाम ही केवल। एकमात्र विकल्प है भगवत प्राप्ति का। इसलिए गुरुदेव भी इस बात पर ही जोर देते हैं, राधा राधा राधा, और कुछ नहीं पकड़ना, कुछ नहीं जानना, जानना भी नहीं, बहुत जानना भी बाधक हो जाता है मुक्ति का। केवल अगर आप ये जान गए कि भगवान का नाम ही एकमात्र आपका संबल है, उसको आप जीवन बना लीजिए, प्राण बना लीजिए, पीछे पीछे हरि फिरे। और हमारे श्री किशोरी जी का नाम ले रहे हैं तो फिर बात ही क्या है? रा उच्चारण मात्रे ना कृष्ण परम लोभते। रा कहते ही कृष्ण इतने लोलुपवान हो जाते हैं कि खड़े हो जाते हैं कि कहीं धा भी कह दे तो आनंद आ जाए, और कहीं आपके मुंह से धा निकल गया, राधा। कहते हैं ब्रह्मांड का नायक वो कृष्ण उस समय अपने आप को रंक समझता है कि मैं इसको क्या दूं, जिसके लिए कुछ अदेय नहीं है, सब कुछ करतुम अकर्तुम सर्वथा करतुम सर्वसमर्थ ईश्वर उस समय अपने आप को भिखारी समझता है कि मैं इसको दूं क्या, मेरे पास कुछ नहीं है। उस समय श्री जी आती हैं और श्याम सुंदर का हाथ पकड़ के उसी के हाथ में दे देती हैं, बोले इससे बड़ा कुछ नहीं देना हो सकता है। तो नाम का ये प्रताप है। कोई प्रॉपर, जिसे मैं बोलूं संत जिन्होंने शास्त्रों का भरपूर ज्ञान है, हाँ। एक वो और एक आम इंसान जो सिर्फ नाम जप करते हैं, सिर्फ नाम जप, तो कौन बड़ा माना जाता है? नाम जप। नाम जप मतलब उन्होंने इतना शास्त्र ज्ञान करने के बाद, मैं ये कह रहा हूं कि आपने दुनिया भर की चीजें जान ली, नाम न जाना तो सब व्यर्थ है। और राम नाम जान लिया, भगवान नाम जान लिया, और आप कुछ नहीं जानते, पर्याप्त है। इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्रों का, लेकिन राम नाम को जानने के लिए शास्त्र चाहिए होंगे। उनके द्वारा ही आप नाम तक, उनकी महिमा तक, उनकी विशेषताओं को जान पाएंगे। मैं अभी तक राम नाम की महिमा कहाँ से दे रहा हूँ? रामचरितमानस जी से, शास्त्रों से ही दे रहा हूँ। नाम के प्रति आपकी श्रद्धा शास्त्रों से ही उत्पन्न हो रही है, इसलिए शास्त्रों का विशेष महत्व है
ये दोनों पूरक हैं। इसी में एक चीज़ और भी निकल कर आती है अतुल जी, कि जब हम अपने आसपास सोशल मीडिया और बहुत जगह पे ये चीज़ें देखते हैं कि लोग बहुत ऑफेंड हो जाते हैं जब जय श्री राम का कोई नारा दूसरा बंदा नहीं लगा रहा तो वो चिढ़ जाता है। एक वीडियो वायरल हुई थी बहुत टाइम पहले जहाँ पर एक मुस्लिम समाज का इंसान जाता है हिंदू समाज की तरफ, तो वहाँ पर वो उनको कहता है कि तू जय श्री राम बोल, वो नहीं बोलते तो वो ऑफेंड हो जाता है, मतलब उसको बुरा लगता है कि तू क्यों जय श्री राम नहीं बोल रहा। मतलब हम जय श्री राम बोलना चाहते हैं, बुलवाना चाहते हैं, बट जय श्री राम यानी भगवान राम को समझना नहीं चाह रहे। क्या भगवान राम ने बोला था कि तू जबरदस्ती मेरी पूजा कर या जबरदस्ती मेरा नाम ले? प्रॉब्लम ही यही हुई कि हम जो चीज़ नहीं करना चाहते हैं उसको अपनी परिधि से बाहर कर देते हैं। राम जी को जीने के लिए, वो आपके चरित्र के लिए आए थे, आपके अंदर जीने के लिए आए थे। रामत्व की प्रतिष्ठा, राम कोई केवल दशरथ नंदन राम नहीं है, राम एक चरित्र है, राम एक जीवन दर्शन है, उनको धारण करने की आवश्यकता थी। जय श्री राम अच्छी बात है, लेकिन ये केवल आपका वो ड्रेस है जिससे आप विद्यालय में दाखिला प्राप्त करेंगे, उसके बाद आपकी पढ़ाई शुरू होगी। जय श्री राम मात्र कहने से या कपड़ा पहनने से आपका कुछ लेने देना, आज वही हो रहा है, केवल बाह्य पैकिंग की चक्कर है। वो मैं उदाहरण आपको दे रहा था कि बढ़िया सी पैकिंग करके मैंने आपको गिफ्ट दिया और अंदर मैंने बढ़िया सा हीरा रखा है, लेकिन पैकिंग भी मैंने जबरदस्त की है। हीरे का महत्व भी उसी पैकिंग से और बढ़ गया है। हीरा अपने आप में बहुमूल्य है, लेकिन मैं सीधे दे देता आपको तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता, लेकिन मैंने बढ़िया से रैप किया है, अच्छे से मखमल के डिब्बे में उसको रख करके बढ़िया पन्नी गोटा लगा के आपको दिया है, तो उसकी महत्वता और बढ़ गई। राइट। तो ये बाहरी जो पूजा पाठ ये सारी चीजें हैं, दिस इज पैकिंग, केवल पैकिंग। लेकिन पैकिंग से आपको अंदर की तरफ जाना है। पैकिंग भी एकमात्र आपका वो आपकी हीरे को निखारने का एकमात्र साधन है, लेकिन पैकिंग में अटकना नहीं है, उसका स्थान छूट जाना है। पैकिंग को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे जितना सुंदर हो, उसको आप जेब में नहीं रखोगे हीरे को। हीरा है रामचरित्र, भगवान श्री राम का जो जीवन है, जिस जीवन को दिखाने के लिए उन्होंने ये दिव्य लीला की, वो हीरा है। पैकिंग ये सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हम सनातनी या हम हिंदू जो सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं, जिसका लेना देना वैसे बहुत विशेष नहीं है, जीवन शैली आप देखोगे तो न जानते हुए भी व्यक्ति क्रिश्चियन की तरह जी रहा है। आप सुबह से लेकर शाम तक के अपना पहनावा, अपना खान पान, अपना जीवन शैली आप देखिए, आप कहाँ से हिंदू कहेंगे अपने आप को? आप कहाँ से कहेंगे आप सनातन से जुड़े? कोई भी एक कृत्य बताइए, आप अपना विवाह कैसे मनाते हैं, आप अपना जन्मोत्सव कैसे मनाते हैं, आपके जीवन में जो उत्सव हैं वो आप कैसे मनाते हैं, आप जीवन कैसे जीते हैं, क्या उसका कोई लेना देना आपके सनातन से है? नहीं। एक दिन टीका लगा के जय श्री राम करने से राम जी नहीं उतरेंगे, उनके जीवन चरित्रों को जीवन में धारण करना पड़ेगा, तब ठीक से बात बनेगी। ड्रेस पहनने से नहीं, विद्यालय में दाखिला लेके पढ़ने से आप विद्यार्थी बनेंगे जी। भक्त तब बनेंगे जब भगवान आपके जीवन में स्थित होंगे। हमारे 4 युग का बहुत वर्णन हुआ है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग जो अभी चल रहा है। अगर हमें हर एक युग से कुछ चीज़ सीखनी हो तो वो क्या है? सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से और स्टिल कलयुग से। आप सारे युग अपने आप में विशेष हैं जी। सतयुग में भगवान आते हैं, एक बहुत अच्छा वर्णन आता है। श्री उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए, भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का संवरण कर रहे थे, पूरी लीला विश्राम हो गई थी, अब भगवान श्री कृष्ण जाने वाले थे। तो उन्होंने जाकर कहा अब आप जा रहे हैं, लेकिन एक मन में प्रश्न है, पूछूं? तो भगवान ने कहा हाँ पूछो। उद्धव ने कहा जब सतयुग था तो आप हिरण्याकश्यप जैसे दैत्य आए, उनको मारने के लिए आप नरसिंह बनकर आए, वाराह बनकर आए। त्रेता आया तो उसमें रावण, कंस जैसे रावण, कुंभकर्ण जैसे दैत्य, उनको संहार करने के लिए आप राम रूप में पधारे, और अभी कंस, दंत्रवक्त, शिशुपाल दैत्यों को संहार करने के लिए आप कृष्ण बनकर आए। लेकिन आने वाला जो कलयुग है, कलिकाल है, इसमें अलग अलग राक्षस नहीं आने वाले और राक्षस दिखेंगे भी नहीं। रावण, कुंभकर्ण, दंत्रवक्त, शिशुपाल, हिरण्याकश्यप, ये सारे राक्षस हर व्यक्ति के अंदर होंगे। और आप समाज में ऐसी घटनाएं देख रहे हैं, कब रावण जग जाता है, कब हिरण्याक्ष जग जाता है, किसी को पता नहीं चलता। किसी के अंदर जग सकता है, अभी मेरठ की घटना हुई देखिए, बिल्कुल किसी के अंदर भी ये राक्षस अपना विकराल रूप धारण कर सकता। अब आप क्या करेंगे? अब आप कितने रूप धारण करके आएंगे? तब भगवान ने कहा कि इस बार यदि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इतने राक्षस हैं तो उसके अंदर राम भी है,
उसके अंदर कृष्ण भी है, अलग से मैं भी नहीं आऊंगा। वो कलियुग का जो कल्कि अवतार है वो अलग विषय है, लेकिन मैं जो बात आपके आध्यात्मिकता की करना चाहता हूँ, बस हमें अपने अंदर किसका चुनाव करना है। क्या हम रावण के पक्ष में खड़े होते हैं, क्या हम राम के पक्ष में। और आप ये महसूस करते होंगे जब आप कोई कुछ गलत करने जाते हैं तो अंदर से राम पता होता है, बिल्कुल। राम एक बार कहते हैं, अब आप सुनते किसकी हैं, ये आपका निर्णय है, ये आप चुनते हैं, ये कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा। दुर्योधन से भगवान श्री कृष्ण ने पूछा है, एक बात बताओ कि क्या तुम नहीं जानते हो कि धर्म क्या है? तुम भी उसी गुरु से पढ़े हो जिससे युधिष्ठिर जी पढ़े हैं, जो सत्य वक्ता हैं, सत्य संधु हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, धर्म पर चलते हैं। तुम भी तो उसी गुरु से पढ़े हो। क्या तुम्हें पता नहीं धर्म क्या है? क्या तुम्हें पता नहीं कि अधर्म क्या है? दुर्योधन बड़ी अच्छी बात करता है। दुर्योधन ने कहा कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, मैं धर्म जानता हूं लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। मतलब मुझे मजा नहीं आ रहा इसमें, मैं उसमें प्रवृत्त नहीं हो पा रहा हूं, मैं कर नहीं पा रहा हूं। जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति, मैं अधर्म भी जानता हूं लेकिन मैं उससे निकल नहीं पा रहा हूं। केनापि देहेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोष में तथा करो, में कोई मेरे अंदर बैठा है, वो जैसा कहता है करता है, मैं वैसा ही करता हूं। वो है उसके अंदर का रावण। आपके अंदर भी दोनों तत्व हैं, रावण राम। अब आप किसको ज्यादा बल देते हैं? इसलिए संसार में देखिए कुछ लोग रावण जैसे दिखते हैं और चीजें बढ़ती हुई दिखती हैं। राम नहीं मैं रावण हूं, मेरे गाने निकलते हैं। रावण की भी पूजा करने वाले लोग। आसुरी प्रवृत्ति, जैसे ही आप पर स्त्री के प्रति भोग वृत्ति लाते हैं, आप सारे संबंधों को तार तार कर रहे होते हैं, तो आप रावण ही हैं। और सारी मर्यादाओं को निभाते हुए रामचरित्र की प्रतिष्ठा अपने जीवन में कर रहे हैं। जो राम जी ने एक एक संबंधों के प्रति अपना दायित्व निभाया है, तो आप राम बनते चले जा रहे हैं। अलग से नहीं दर्शन हो रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, जिनको जीना था उनको मंदिर में बिठा दिया और जिनको जलाना था उनको जीवन में उतार लिया। बात यहाँ बिगड़ गई। और ये बिल्कुल सच बात बोली आपने कि जिनको हम चाहते थे कि हमारी लाइफ में हमारे साथ खड़े हो, हमारे जीवन के अंदर हो, वो आज मंदिर में है। और जिनको हम चाहते थे हमसे दूर रहे, जल जाए हमारे, वो आज हमारे साथ चलते हैं। वो जीवन बनाकर आप चलना है। जैसे रावण की दृष्टि थी प्रत्येक स्त्री के प्रति भोग वृत्ति, वो आपकी दृष्टि हो गई है। जैसी राम की दृष्टि थी प्रत्येक स्त्री माँ बहन के रूप में नजर आ रही है, उनको केवल कथाओं तक आपने सीमित कर दिया, सिर्फ मंदिर, उनको केवल मंदिर तक सीमित कर दिया। तो ये ठीक पाथ नहीं है, आप ठीक रास्ते पर नहीं है। मंदिर से एक चीज़ मुझे दिमाग में आ रही है कि भगवान राम का इतना बड़ा मंदिर अयोध्या में बना, क्या बदलाव आ गए अयोध्या में? जब मंदिर नहीं बना था तब अयोध्या में क्या ऐसा था जो अब नहीं है? ये अब मंदिर बन गया तो क्या अयोध्या में ऐसा आ गया कि जो पहले नहीं था? क्योंकि आप अपना ज़्यादातर समय अयोध्या में बिताते हैं। जैसे इसमें मैं बात अपनी व्यक्तिगत करूँगा जी, जो मेरा अनुभव है। बिल्कुल। क्योंकि अयोध्या के इस मंदिर के परिप्रेक्ष्य को लेकर के बहुत सारे पक्ष हैं। सबसे अगर सकारात्मक कहें, जितना दिव्य स्वरूप सनातनियों की प्रतीक्षा, जिनको जीवन में धारण करना होता है, उनकी हम फोटो लगाते हैं अपने कमरों में, है ना, जिनको आइडल मानते हैं। तो मानव मात्र के जो आइडल हैं उनके मंदिर बने। मंदिर का उद्देश्य क्या है? हम उनको सतत स्मरण करते रहें जिनको जीवन में उतारना है। मात्र अगरबत्ती लड्डू चढ़ाना नहीं हो सकता ना फिर। बिल्कुल। लेकिन अयोध्या का जो स्वरूप है, धाम का जो स्वरूप हुआ करता है सदैव से, शास्त्रों में जो वर्णन है, सदैव धाम चिन्मय होते हैं, उनका स्वरूप कभी भी व्यतिक्रम की ओर नहीं जाता, लुप्त नहीं होते हैं, समय समय पे अंतर्ध्यान या प्रकट होते रहते हैं। लेकिन आज की अयोध्या और 5 वर्ष की पहले मैं जो गया था तब की अयोध्या में बहुत अंतर है। 5 वर्ष पहले जो मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, उसमें मैं संतों का दर्शन करता था, हजारा माला ली करके सीताराम सीताराम करते हुए सरयू के तट पर उनका दर्शन होता था। और प्रातः 4 बजे लेकर लंगोटी पहनकर कमंडल लेकर सरयू स्नान, आप किसी भी गली से वहाँ गुजर जाते थे, हर मंदिर से आपको सीताराम या प्यारे प्यारे पद सुनाई देते थे राम जी को रिझाते हुए। वहाँ भी अष्टयाम सेवा होती है, कनक भवन, वहाँ सारी चीज़ें और राम जी के जितने उत्सव हैं सब मनाए जा रहे थे और मनाए अभी भी जाते हैं। लेकिन उसमें और आज के में अंतर ये हुआ, आप भी इससे बात रिलेट करेंगे कि प्रत्येक धाम की महत्वता उसकी प्राचीनता से होती है। जो जितना प्राचीन दिखता है उतना श्रद्धा उत्पन्न होती है। अभी आप ये समझ लीजिए कि मेरा मलाल बस इतना है कि जैसे आपका पुराना घर हो और आपकी यादें जुड़ी हो।
और आपको न चाहते हुए भी उसको तोड़ करके नया घर बनाना पड़े। नए की खुशी तो है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा दुख पुराने के टूटने की। बट उससे भी ज़्यादा दुख इस बात का है कि वो नया घर इसलिए बनाया जा रहा है ताकि वो घर देखने के लिए लाखों करोड़ों लोग मैं मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें आप लोग क्लियर रहें। बिल्कुल, मंदिर आवश्यक था, टेंट में ठाकुर जी बिल्कुल, थे और वो स्वरूप विग्रह था। हमारे राम नहीं थे, मेरे राम टेंट में नहीं थे। मेरे राम सदैव भक्तों के हृदय में है। और अयोध्या में सारे उत्सव, राम जी की ब्याहुला उत्सव हो और जन्मोत्सव हो, सारी उत्सव मनाए जा रहे थे। लेकिन हिंदुओं की जो आस्था है, जिनको वो आइडल मानते हैं, जिनका वो जन्म स्थान था, वह आस्था टेंट में थी। उसको एक दिव्य स्वरूप देने की आवश्यकता थी। उसी का 500 वर्षों का संघर्ष और वो चरितार्थ हुआ, सबको बधाई। लेकिन धाम से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या वो हमारे घूमने की जगह है या जागने की जगह है? जागने की। धाम से हम धाम को धाम बनाना चाहते हैं या पर्यटन स्थल? अभी तो फिलहाल पर्यटन बनाना चाहते हैं, बन रहा है, लोग बनाने के लिए बन गया है। घूमने की जगह तो धाम नहीं हो सकता। वो वैराग्य की भूमि अयोध्या, जहाँ जाकर सहज वैराग्य आपके हृदय में प्रकट होता है। केवल बाही चकाचौंध से आप लिपट करके आ गए तो मुझे लगता है अभी अयोध्या में आपका प्रवेश नहीं हुआ। लाखों लोग अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक अयोध्या में प्रवेश कुछ लोगों का होगा, जो उस भाव से भावित होकर रामचरित्र को जीवन में धारण करने के लिए, उनके उस ऑरा को स्वयं में महसूस करने के लिए जा रहे हैं। और वहाँ सरयू जी का वो निनाद, कलकल निनाद, वो दिव्य स्वरूप, वो सदैव से बहता हुआ आ रहा है, तो वो स्वरूप। लेकिन जो चीज़ें बाह्य बनी हैं, जो अच्छी लग रही हैं, लाइट कितना भी अच्छा हो, टिम 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 करे, लेकिन वास्तविकता तो उसके अंदर की बात है। तो वहाँ जब जाएं तो रामचरित्र को लेकर आएँ, केवल अभिमान को ना, केवल सेल्फी नहीं, केवल फोटो नहीं, केवल एक स्टोरी नहीं, राम स्टोरी लेकर आए और अपने जीवन में उसको लगाएं। और ये बहुत पर नहीं। सच है कि आज के समय पे कोई भी भक्त या कोई भी इंसान जब किसी भी धाम पर जाता है तो वो सिर्फ इसलिए जाता है कि मैं दिखा पाऊँ कि मैं धाम पर गया था, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए, स्टोरी डालने के लिए। वो अपने जिस पर्पस के लिए जाना चाहिए था या चाहता था जाना, वो पर्पस वहाँ जाके भूल जाता है। बात ये कि वैसे मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ, इसी उद्देश्य से जा तो रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन आप इससे भी बड़ा कुछ आपको मिल सकता था। क्या जो छूट गया? जो रील बना रहे थे आप, रियल में कृष्ण गुजर गए हो तो आपको पता ही नहीं चला। आप तो रील के चक्कर में पड़े रहे। हर धाम में घटना होती है। भगवान नित्य हैं और उनकी लीला नित्य है। भगवान ऐसे राम नहीं जो त्रेता में आए थे, कृष्ण वो नहीं जो द्वापर में आए थे, वो पौराणिक पुरुष है। प्रतिक्षण यहीं पर है, अभी राम है, अभी कृष्ण है। विज्ञान अब मल्टी यूनिवर्स की बात करता है। आपका डायमेंशन चेंज होते ही आप ट्रैवल बन जाइए मल्टी यूनिवर्स का, आप देख पाएंगे। थे ट्रैवलर, थे तुलसीदास जी, थे सूरदास जी, थे। इन्होंने ट्रैवल करके भगवान की लीलाओं को देखा, बिल्कुल, तभी उनको बताया। इसीलिए उनकी बातों से आप बीती ही जो सुनाता है उसी की बात अमर होती है। भगवान की लीलाओं को ये महापुरुष लोग देख रहे हैं और जब लिख रहे हैं तो अमर हो जा रही है। इसलिए आपका डायमेंशन चेंज होगा। आप ट्रैवल करेंगे तो आप ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, क्योंकि वो अभी हैं, इसी क्षण घटित हो रहे हैं राम कृष्ण। तो बात यही है। क्या सच में भगवान को मंदिर की आवश्यकता है? निश्चित आवश्यकता है। भगवान को नहीं, हम लोगों को है। हम लोगों को इसलिए है कि एक विशेष स्थिति, अगर एक पुंज कह सकते हैं, जो एनर्जी का है, एक जगह स्पेसिफिक रहती है, तो हम लोगों को एनर्जी मिलती रहती है। यूं कह सकते हैं हवा हर जगह है लेकिन पंखे की आवश्यकता है। पानी हर जगह है लेकिन नल की आवश्यकता है। ठीक मंदिर की यही बात है। अभी एक चीज़ है जो मैं चाहूँगा कि ना, जब लोग इसको जब सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो हो सकता है उसको थोड़ा अटपटा लगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ या इसने ऐसा क्यों बोला। तो वो मेरे मन से ही आ रहा है कि जब हम भगवान की बात करते हैं, मैंने आपको ऑफ कैमरे में भी ये बताया था, अभी आपको याद आएगा कि भगवान एक समय काल में एक मनुष्य रूप में ही थे। धीरे धीरे उनके जब कर्म अच्छे होते गए, जैसे आपने अभी बताया कि अगर आपको सिर्फ 2 चीज़ें सीखनी है तो एक, किसी को दुख मत दो और जितना हो सके वो दो, जो और यही करा है। अगर आप भगवान राम को समझो या भगवान कृष्ण को समझो, इन्होंने हमेशा दिया है, यही किया, और कभी भी किसी से दुख नहीं दिया बेसिकली। और ज़्यादातर जितनी चीज़ें इनके पास थी जो ये दे सकते, सब कुछ अपना पूरा जीवन, यही आपको देवता बनाता है। देवता, तो वो देवता बने। लेकिन जब इसके अंदर एक साइंस फैक्टर से देखा जाता है तो वहाँ पर तो यही माना जाता है कि वो अपने समय पे
इंसान ही थे, लेकिन उनके कर्म इतने अच्छे थे कि वो एक समय रहने के बाद जब उनकी कथाएं चलने लगी तो उन्होंने भगवान का रूप ले लिया। इसको लेकर आप क्या सोचते हो? मतलब वही परमात्मा है जो वहां पर है, जो सब कुछ चला रहा है। उसको आने की आवश्यकता है कि वो आप जैसा होना चाहता है। राम जी मनुष्य लीला ही इसलिए कर रहे हैं कि आप उनको पहली प्राथमिकता तो मनुष्यता की थे। भाई जिस कैरेक्टर को कोई प्ले कर रहा है आप उसको वही नहीं समझेंगे, दूसरा को समझ रहे होंगे, तो उस कैरेक्टर साथ आप इंसाफ नहीं कर रहे। राइट। डायरेक्टर कभी कभी एक्टिंग करने लगता है अपनी मूवी में, याद है आप, पता है? राइट। तो आप उसको केवल डायरेक्टर ही उस समय भी समझोगे तो मुझे लगता है कि वो बेचारा एक्टिंग कर रहा है, वो सब बेकार हो गया ना उसका। भगवान ब्रह्मांड के डायरेक्टर हैं, वो एक्टिंग करने के बीच में आते हैं, एक सही कैरेक्टर को आपके सामने प्रकट करने आते हैं, तो उस समय भी आप केवल भगवान समझेंगे। भगवान तो वो हैं ही, डायरेक्टर तो वो हैं ही, लेकिन उस समय वो जो रोल कर रहे हैं उसको सबसे पहले स्वीकार करने की आवश्यकता है। भगवान श्री राम सीधे भगवान बनने नहीं आए, तो उन्होंने ऐसी कोई लीला नहीं की जिससे आप उन्हें भगवान कहें। उन्होंने वो सब किया जो हम कर सकते हैं, लेकिन हम सीधे केवल भगवान बनाते हैं, जो वो करके गए वो हम करना नहीं चाहते। और यही विपरीत स्थिति भगवान श्री कृष्ण के साथ होती है। बिल्कुल। वो ये नहीं करने आए थे कि आप जो मैं कर रहा हूं आप करो। उन्होंने, इसलिए हमारे संतजन कहते हैं राम जो करते हैं वो करने की आवश्यकता है, और भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं वो करने की आवश्यकता है। इसलिए 2 ग्रंथ हमारे प्रमुख रामकृष्ण के लिए हैं, रामायण और भागवत। रामायण इज आर्ट ऑफ लिविंग एंड भागवत इज आर्ट ऑफ लीविंग। तो दोनों एक अलग अलग सेक्टर को लेकर आए थे, एक जिन्हें अपने चरित्र से आपको जीवन शैली सिखाने आए थे, और एक वाणी से। इसीलिए गीता कही, इसलिए जीवन के उन पड़ावों पे उन्होंने उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण के लिए आप कर सकते हैं? नहीं, कर भी नहीं सकते। लोग करने की चेष्टा करते हैं उन लीलाओं को जो उसका मतलब भी नहीं समझते हैं। सीधे वो रासलीला कैरेक्टर लीला ही करना चाहते हैं, ये गाने निकलते हैं। इन मूर्खों को कहा जाए, रासलीला की स्थिति अलग है, वहां तक तो आपको गम्यता ही नहीं। छोटी मोटी लीलाएं आप कर लो पहले, भाई बचपन से किसी के चरित्र को स्वीकार करते हैं, आप सीधे कहाँ वहां पहुंच रहे हैं। सबसे पहले भगवान पैदा होते हैं जेल में, चलो ठीक है आप जेल में नहीं पैदा हुए, 6 महीने के होते ही विषपान करते हैं, आप पीना शुरू करो, पियो ना भैया। भगवान कालिया नाग पर नृत्य करते हैं, 2-4 सर्प पकड़ो, धीरे धीरे एक एक चरित्र को अपनाओगे, सीधे रासलीला पहुंचोगे। रासलीला तक पहुंचते पहुंचते आप बच जाना तो कर लेना। लेकिन राम जी का चरित्र, एक एक संबंधों का निर्वहन, एक एक चरित्र का आप अनुकरण कर सकते हैं और करना चाहिए। यही सनातन है, यही धर्म है, क्योंकि राम जी चलते फिरते धर्म का स्वरूप है। रामो विग्रहवान धर्म। यदि आपको न समझ में आ रहा हो कि धर्म क्या है, तो राम जी को देख लीजिए, धर्म ऐसा ही है जैसे राम जी हैं। राम जी जो करते हैं वही धर्म है। बहुत ज्यादा प्रपंच में नहीं फंसना। लोग ये कह रहे हैं ये धर्म है, वो धर्म है, ऐसा धर्म नहीं, मत फंसो। राम जी को देख लो, राम जी जो करते हैं उसका विरोध कोई नहीं कर सकता है, कोई भी मानव मात्र नहीं कर सकता, वो किसी पंथ मजहब से आ रहा हो। राम जी जो करते हैं एक्यूरेट धर्म है, आप उसी को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, आपको किसी प्रपंच में नहीं फंसना। राम जी जो करते हैं आप करिए, आप धर्मयुक्त जीवन जी रहे। बात और वही हर धर्म सिखा रहा है, वही धर्म चाहे अलग है, लेकिन वही हर उन्होंने भगवान राम ने जो बताया वही हर एक धर्म बता रहा है। क्या उन्होंने कुछ नया बताया? अगर हम मुस्लिम धर्म को समझे, सिख धर्म को समझे, ईसाई धर्म को समझे, हो सकता है उनका कहने का तरीका अलग हो, वर्ड्स अलग हो, लेकिन एंड ऑफ द जर्नी तो वही है। यही बात कोई अलग उदाहरण से आपको समझाएगा, मैं दूसरे उदाहरण से समझा रहा हूँ, लेकिन बात वही समझानी है, समझनी वही है, एक ही है। जो तो लोग धर्म की परिभाषाओं से थोड़ा सा विकृत होते हैं, लेकिन राम जी को देख लीजिए, यही धर्म है। हमारे ही समाज के अंदर ज़्यादातर ये चीज़ें देखी जाती है, हमारे खासकर हिंदू धर्म में। अभी आपने बताया रासलीला के ऊपर गाने बनते हैं, ये सब चीज़ें बनती है, नाट्य रूपांतरण इस तरीके से किया जाता है, अलग अलग तरीके से वेशभूषा देखिए डांस करे, सिर्फ हमारे यहाँ कल्चर में, और तो कहीं नहीं। ना ये सिख धर्म में है, ना ये मुस्लिम धर्म में है, ना ये ईसाई धर्म में, हमारे ही कल्चर में। क्यों? वैसे तो हम इतना ज़्यादा वो करके रखते हैं, हाय हम सनातन धर्म को बचा के रखेंगे, हाय मेरे भगवान ऐसे। आप सनातन से रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। आप विचार करिए कि कोई और नहीं आपके धर्म का मजाक उड़ा रहा, हम खुद उड़ा रहे हैं, खुद उड़ा रहे हैं। जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनको भगवान समझते हैं, मुझे लगता है आप ठीक से भगवान भी नहीं समझते, उनको आप सड़क पर नचा रहे हो, उनको आप अभद्र गानों पर ठुमके लगवा रहे हो, ये तुम्हारे भगवान है? नहीं। जिनके चरित्र को जीवन में धारण करना था, उनको आपने कार्टून बना दिया है। सबसे ज्यादा मजाक यदि सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का कोई उड़ाता है तो वो खुद है, स्वयं है।
इसलिए वो उंगली भी नहीं उठा पाते दूसरे के ऊपर, इसलिए वो बल नहीं आता। जब आप खुद गलत होते हैं ना तो किसी को गलती के लिए डांट नहीं पाते ठीक से, इसलिए जब कोई दूसरा करता है तो आप बोल भी नहीं पाते, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा विकराल आप कर रहे होते और कर चुके। और सनातन धर्म को तार तार की स्थिति में स्वयं सनातनी ही ला रहे हैं। सारे भगवानों का ऐसा अपमान, ऐसी अभद्र स्थिति शायद ही किसी धर्म में देखने को मिलती है, पंथ में। और वहीं आप किसी जगह पर आप सिर्फ इतने सी शब्द भगवान को लेकर बोल के दिखा दो, उस बात पे कलेश हो जाएगा, मुद्दे उड़ जाएंगे। मुद्दे उठ जाएंगे, जबकि उसके पीछे चीजें दिखी कि आपने ही उनको फ्रीडम दी वो करने की। अगर आप उन चीजों को कंट्रोल रखते, वो अपने जो भी और मार्ग अलग हुए थोड़े, उन्होंने ठीक से उसको धारण किया, चाहे वो गलत ही हो चाहे वो सही हो, अलग विषय है। लेकिन आपने नहीं किया। आपके लिए केवल एक जीवन जीने का एक साधन रहा कि अगर उदास हो गए हैं तो जाके जल चढ़ा देंगे, काम नहीं बन रहा है। एक मुझे लगता है कि वो फिलॉसफी बड़ी चरितार्थ से यहाँ होगी। और श्री राहुल जी ने एक बहुत अच्छा बात बोला था, इधर से सोना डालो उधर से आलू डालो सोना निकलेगा। हम भी भगवान के साथ कुछ वैसा ही करते हैं। भगवान को एक मशीन ही समझते हैं। वो आलू की बात कर रहे हैं, आप दूध, चावल, फूल, पत्ती, जल, इसकी बात कर रहे हैं। और ये डालकर आप क्या चाहते हैं? घर, गाड़ी, मकान, संबंध। उनको मशीन ही तो समझ रहे हैं आप। आपका श्रद्धान्वित तो मुझे नहीं दिखता ये स्थिति। ये तो डिजायरलेस होकर के आप भगवत्ता को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। आपका मात्र एक कामना है, इसलिए आप उस टीका और ये सारी चीजें। वास्तविकता तो तब घटित होगी जब रामचरित्र आपके जीवन में ठीक से उतर जाएगा। भगवत्ता कोई स्वरूप नहीं धारण करती, वो आपका चरित्र धारण करता है। केवल एक जगह आप नहीं देखते हैं। लेकिन मंदिर इसलिए बनाते हैं कि मुझे याद रहे। रावण को प्रतिवर्ष इसीलिए जलाया जाता है कि उससे याद रहना चाहिए लोगों को कि ऐसे चरित्र को जलाया जाना चाहिए। और रोज रामनवमी इसलिए बनती है, हर वर्ष रामनवमी इसलिए मनाई जाती है कि उनके चरित्र को जीवन में धारण करना है। किस चरित्र से दूर रहना है, उसे जलाने की पद्धति हमारे पूर्वजों ने बनाई। किस चरित्र को उतारना है, उसके मंदिर हमारे पूर्वजों ने बनाए। लेकिन दोनों से हम रिलेट नहीं करते। रावण को जला करके जीवन में धारण कर रहे हैं, राम जी की पूजा करके भी जीवन में नहीं धारण करते। ये हमारी स्थिति। बिल्कुल 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 एकदम से बोलते हैं सत्य है ये बात आपने बोली है। दो चीज़ें, ताकि मैं और अच्छे से इसको डीप में जाकर समझ पाऊँ, और जो हमें देख रहे हैं वो भी, अगर हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भगवान कृष्ण से सीखनी हो तो वो क्या है? एक बात केवल सीखिए। अभी जो संसार में लोग डिप्रेशन में बहुत जा रहे हैं, कृष्ण कौन है? सोचिए, जेल में पैदा हो रहा है, पैदा होते ही माँ बाप से विलग दूसरे गांव आ गए, वहां पे भी बचपन से ही लोग मारने के लिए आ रहे हैं, मृत्यु साक्षात। लेकिन कृष्ण को परेशान होते तो नहीं देखा होगा आपने। एक लीला मैं स्मरण में दिलाऊं, भगवान श्री कृष्ण कालियां के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। नृत्य ही नहीं कर रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। कालिया काल का मतलब, सर्प का मतलब काल होता है लगभग। काल मतलब विपदा का समय है ना, खराब समय, गलत, डिप्रेशन का। हमारे उसमें काल सर्प दोष को भी दोष हो जाता है। और ऐसे में विष निकल रहा उसके मुख से, मतलब विपद की एकदम पराकाष्ठा, बुरे समय की, दुख का एकदम पराकाष्ठा, उसमें भी उसके हजारों फण हो। ऐसी स्थिति में उसके ऊपर जो नाच रहा हो, बांसुरी बजा रहा हो, चैन की बंसी एक स्लोगन चलता है संसार में, चैन की बंसी बजाना मतलब मौज में, एकदम आनंद में। ऐसी स्थिति में जो नृत्य करता है और चैन की बंसी बजाता है वो कृष्ण है। जीवन में कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, उसमें आप इस स्वरूप का चिंतन करिए कि कैसे चैन की बंसी कृष्ण बजाते हैं। कभी भी उनको डिप्रेशन में आपने नहीं देखा। हर एक विकट परिस्थिति को उन्होंने इतने मुस्कुराते हुए फेस किया। यही राम जी भी है। सोचिए, रात को कहा जा रहा है आपको राजा बना दिया जाएगा, चक्रवर्ती सम्राट। सुबह कह रहे हैं राजा तो नहीं बनेंगे आप, एक काम करिए, जो कपड़ा पहना है आपने इसको भी उतारिए और जंगल जाइए। राज्य मिल रहा है तो बहुत प्रसन्नता नहीं है, वन भेजा जा रहा है तो दुख नहीं है। एक स्थिति में बने हुए हैं भगवान श्री राम। इन सभी को जीवन में धारण करने की चेष्टा करनी है। भगवान श्री कृष्ण चैन की बंसी बजा रहे हैं। हर विकट परिस्थितियों में जब आप चैन की बंसी बजाते हैं तो आपके अंदर कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। स्वाभाविक स्थिति में है। भगवान कृष्ण हो या भगवान खुद राम, दोनों के जीवन में बहुत बड़ा, जिसको बोले सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण रोल निभाया उनके गुरु ने। हाँ, ठीक है। तो गुरु
से बड़ा तो भगवान भी नहीं है। हमारे यहाँ तो ये माना जाता हमारे है यहाँ यही कि बिल्कुल। गुरु सबसे परम पूज्य होते हैं, क्योंकि वही हमें सिखाते हैं इस जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, क्या चीज़ आपको अपने जीवन में उतारनी चाहिए। भगवान नहीं सिखाते, गुरु मैं सिखाते इसको हैं। थोड़ा और परिमार्जित करो। बिल्कुल। गुरु और भगवान दो हैं ही नहीं, एक ही है। एक ही। जब आपकी वो स्थिति आएगी, जब ये जानेंगे गुरु ने भगवान तक पहुंचा दिया है, तो जो जिस भगवान तक पहुंचाया है वो भगवान कोई और नहीं, गुरु ही थे। गुरु ही थे। वह भगवान ही गुरु रूप धारण करके आपके जीवन में स्वयं तक पहुंचाने के लिए आते हैं, अलग है नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े, एक ही हैं, एक ही रूप में खड़े हैं, दो लग रहे हैं। तो भगवान कौन है फिर? गुरु ही। इसीलिए उसी स्थिति में आपके मुख से निकलता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। नहीं रहा गया तो कह रहे हैं गुरु साक्षात पर ब्रह्म। ये बात कब निकलेगी? जब आप ये जान जाएंगे कि गुरु ही गोविंद था, गोविंद ही गुरु है, दो नहीं है। यहाँ दो की बात ही नहीं, इसलिए छोटा ही बड़ा खत्म। आपके गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज रहे हैं जी, आपने उनसे दीक्षा ली जी। कैसा अनुभव रहा आपका? अनाथ को सनाथ की स्थिति अगर प्राप्त हो जाए, ये जीव अनंत जन्मों से अनाथ ही है, उसको सनाथ गुरु बनाते हैं। कोई योग्यता नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई गुण नहीं, हाथ आपने दे दिया, पकड़ करके गोविंद के पास पहुंचा दिए। कभी कभी होता है कि आप बहुत बड़े व्यक्तित्व से नहीं मिल पाते हैं, लेकिन उनके पास जो रहता है उससे आपका संबंध हो जाए तो सहज आपकी मैत्री उनसे हो जाती है। भगवान तक पहुंचने की कोई भी गुणधर्म हमारे अंदर नहीं, न पुरुषार्थ है, लेकिन यदि गुरु का सानिध्य मिल जाता है तो हाथ पकड़ करके अपने संबंध से ये मेरा है ये कहकर पहुंचा देते हैं। मेरा जीवन, सबका जीवन पहले निरस ही रहता है। रस तभी आता है जब गुरुदेव डालते हैं अपनी करुणा का, अपनी कृपा का। अगर उनकी वाणी का ठीक ठीक यदि हम अनुकरण करते हैं तो जीवन रंगीन हो जाता है। और आज करोड़ों लाखों लोग उनको सुनते मानते हैं, कर रहे हैं। रंग संसार का कभी नहीं होता है, रंग वास्तविक तो भगवान का ही चढ़ता है, और वो चढ़ाने का काम गुरु करते हैं। और जिसको चढ़ जाता है फिर उतरता नहीं है। संसार के रंग फीके पड़ जाते हैं, लेकिन गुरुदेव जो रंग पहनाते हैं, डालते हैं, वो फीका नहीं पड़ता। अब देखिए, जिसके ऊपर एक बार चढ़ रहा है उतर नहीं रहा। उनके जब भी हम उनको सुनते हैं या देखते हैं सोशल मीडिया पे, न जाने क्यों वहीं ठहर जाती है वो चीज़। बात ये है ना कि जो बात हम करते हैं वो बात केवल बात ही तो नहीं है। गुरुदेव जो बात करते हैं वो मात्र बात नहीं, वो जीवन से उतरी हुई बात है। इसलिए जब वो कहते हैं सत्य बोलो, तो ऐसा लगता है सत्य स्वयं प्रकट होकर बोल रहा है। जब वो कहते हैं धर्म पर चलो, लगता है धर्म ऐसा ही दिखता है। जब वो ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, जब वो सद आचरण की बात करते हैं, जब वो प्रिया प्रियतम की बात करते हैं, कोई भी विषय जब वो बोलते हैं तो लगता है ये विषय ही साक्षात मुझे संबोधित कर रहे हैं। तो इसलिए बात उन्होंने कोई कठिन नहीं करी, सरल सी सरल बात आपके हृदय में चुभ रही है सीधे, क्योंकि उनके व्यवहार से उतरी है। बात तभी आपको लगेगी मेरी जब मेरे व्यवहार से उतरी हुई हो, क्योंकि उन्होंने वो सब चीजें अपने जीवन में उतारी है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, दिखावे के लिए नहीं। इसलिए आप रिलेट करते हैं, नहीं तो वो बात तो करोड़ों लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल। टपरी पर चाय पीता हुआ व्यक्ति भी धर्म की परिभाषा बोल रहा होता है, लेकिन नहीं लगती। बात तब लगती है जब जीवन से उतरी हो, व्यवहार से उतरी हो, जीते हो आप। ज़्यादातर खासकर मेजर ऑफ जो लोग हैं, उन्होंने सबने उनको सोशल मीडिया पे देखा है। आपका कहीं ना कहीं काफ़ी समय उनके साथ बीता भी होगा। क्या अनुभव रहता है? सिर्फ उसकी बात नहीं पूछना चाहूँगा आपसे, जो कैमरे पे हम लोगों को दिखता है, जो वो अपनी इतनी सारी चीज़ें, बहुत चीज़ें अपने, मतलब आप ये बोल सकते हो अगर किन्हीं के गुरु नहीं है, उन्होंने अगर प्रेमानंद जी महाराज को अपना गुरु बना लिया तो पार लग जाएगा उनका जीवन। आपने उनके साथ समय भी बिताया, जो शायद किस्मत वाले लोगों को मिलता है कि उनके साथ बैठ के बात करने मिलो, या उनके साथ आपने तो बेसिकली उनसे दीक्षा पाई है। क्या ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदली उनके आने से? आपको यदि ये अनुभव करना है कि भगवान यदि प्रकट हो जाए आपके साथ सामने, तो आपको कैसा लगेगा, तो जाके 2 बजे खड़े हो जाना वृंदावन की उस गलियों में। जब वो 10 सेकंड के लिए आपके पास से गुजरेंगे, आप वही अनुभव कर रहे होंगे कि खुद स्वयं भगवान। मैं बात कह रहा हूँ कि आपको वैसी फील, वही अनुभवी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना, गुरु गोविंद अलग अलग नहीं होते, वो साक्षात श्री जी ही हैं। श्री जी ने स्वयं वह स्वरूप धारण करके, हम वो जीव जो उस रस से अधिकारी नहीं है, जो जिस रस की चर्चा गुरुदेव कर रहे हैं, उस तक पहुंचने की जन्म जन्मांतर तक की कोई योग्यता नहीं प्रकट हो सकती है।
वो केवल कृपा पूर्वक छलक करके हम कलिकाल के कलुषित कलिबद्ध जीवों के कृपा पूर्वक वो रस प्रदान कर रहे हैं। इसलिए लूट लीजिए, ये स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम समय है कि उनका दर्शन वाणी लाभ हमको मिल रहा है। ये समय चूकना नहीं चाहिए। क्या पता सूरदास जी के समय लोग चूक गए हों, मीराबाई जी के समय लोग चूक गए हों, रैदास जी के समय लोग चूक गए हों, लेकिन अभी मैं बोल दे रहा हूं, अभी मत चूकिए। बहुत सही बात बोली आपने, और ये हो सकता है आने वाले 200-300 साल बाद लोगों को एहसास होगा। बाद में तो होता ही है, बाद में हर महापुरुष के बाद समय तो यार हमारे, लेकिन अभी नहीं चूकना है। उनके वाणी का इतना प्रभाव है कि अभी अगर आप सुनते हैं तत्क्षण जीवन में धारण करने की वो अपने आप सामर्थ्य आ जाता है। अगर आप चल पड़े तो जीवन बदल जाएगा। बड़े से बड़ा श्रेष्ठ कार्य आप उनके बल से कर पाएंगे। एक एक बारीकी से जीवन की दिशा दशा कैसे बदली जा सकती है वो आप प्राप्त कर पा रहे हैं। विज्ञान का ठीक से उपयोग हो रहा है। जहां आप उटपटांग की चीज़ों की ओर बढ़ रहे थे, अब सत्संग की ओर बढ़ रहे हैं। पूरा पूरा लाभ लीजिए, सबकी बात, सब लाभ लीजिए, फिर ये अवसर पता नहीं मिले ना मिले। कीर्तन और सत्संग का सही मतलब क्या होता है? मूर्तिमान स्वरूप गुरुदेव दिखा रहे हैं सारी चीज़ें। कीर्तन सत्संग वही है जो हर विधा से भगवान के करीब हमको ले जाता है। आप ये समझ लीजिए कि प्रेमी और प्रियतम एक की जो बात होती है, प्रेमी अपने प्रियतम की नाम को अहरनिश जपना चाहता है, सोचना चाहता है, उसके अलावा उसके पास और कोई कार्य बचता ही नहीं। तो जब आप भगवान से प्रेम करते हैं तो आप अहरनिश नाम जपते हैं, आप गाना भी गाना चाहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम कलिकाल के कलुषित कलिबद्ध जीव हैं, हमारा मन अगर नाम में नहीं लगता है तो हमारे आचार्यों ने कीर्तन, उसको थोड़ा राग में, संगीत में, आप मन में पहले नाम का स्मरण कर रहे हैं लेकिन नहीं मन लग रहा, मन परेशान कर रहा है, तो आप ले लीजिए 4 लोग बैठ गए, कीर्तन हो रहा है, नाम में और रस, नाम के प्रति हमारी और ज़्यादा स्थिति बन जाए, रस आने लगे, तो कीर्तन भी एक स्वरूप है। कीर्तन और नाम जप ये दोनों अलग अलग विषय नहीं है। नाम जप एकांत में बैठकर कर रहे हैं, लेकिन नहीं मन परेशान कर रहा है तो 4 लोग बैठ के करताल लेकर बैठ गए, फिर नाम गाया जा रहा है। हर प्रकार से नाम, हमारे यहाँ तो हमारे संप्रदाय में नाम की प्रधानता है। हमारे यहाँ नाम सेवा ही होती है, नाम ही सर्वोच्चम स्थिति। नाम हमारे लिए पूजा है, केवल कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि राम बड़ा या राम का नाम बड़ा ही है, इसलिए हमारे यहाँ सबसे पहले नाम की पूजा होती है। नाम ही तो सबसे पहले मुख से निकल रहा है। उनके प्रति रस लेने के लिए कीर्तन एक माध्यम है, नाम जप माध्यम है। हर विधा से नाम लिया जाए, बस भाय को भाय अनक आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशदशहूँ, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा घैरम विदु। हर प्रकार से नाम लेना आपका कल्याण करता है, चाहे जैसे गुस्से में ले लीजिए, क्रोध में लीजिए, आलस में लीजिए, किसी की निंदा चुंगली में लीजिए, नाम चाहे जैसे लेंगे आपका कल्याण करेगा। तो उसमें जब भाव से पुकार करके गा करके कीर्तन के रूप में नाम करेंगे तब क्या चमत्कार करेगा, विचार करें। वो गीत, वो अनुभव। और सत्संग प्रेमी की चर्चा, हर व्यक्ति अपने प्रेमी की बात ही करना चाहता है, वो सत्संग है। इसलिए वो रसिक जन न नाम के बगैर रह पाते हैं न सत्संग के बगैर। राधा राधा नाम में इतनी पावर है, खुद राधा रानी कौन है? जब उनके नाम में इतनी पावर है, उनके नाम में इतना सामर्थ्य है कि लोग जब नाम जप करते हैं वो सब कुछ उन्हें मिल जाता है, जिनको इनको कभी तलाश थी, जिनसे वो कभी वंचित थे। तो खुद राधा रानी कौन है? माँ, माई। जीव या बच्चा सबसे ज़्यादा अपने आप की सुखानुभूति माँ की गोद में ही करता है। वह परमात्मा जब माँ बनता है, या उससे भी जो एकदम सुप्रीम स्थिति है, वो शीजिए करुणा, दयालुता, कृपालुता की सहज साक्षात मूर्ति श्री जी। आप ये समझ लीजिए कि परमात्मा या पिता थोड़ा शर्त लगाता है आपको गोद में लेने से पहले, साफ सुथरे होने चाहिए। पिता गोद में नहीं लेता इतनी जल्दी, साफ सुथरा होना चाहिए। लेकिन माँ नहीं, बच्चा खेलते खेलते कीचड़ में गिर जाएगा, माँ ये कदापि विचार नहीं करेगी कि मैंने महंगी साड़ी पहनी है, अच्छी साड़ी पहनी है, क्या पता उस साड़ी के लिए उस पिता से उसने झंझट भी किया हो, लेकिन बच्चे को गंदा देखकर वो एक क्षण के लिए भी विचार नहीं कि तुरंत गोद में लेगी, साफ करेगी, फिर पिता की गोद में देगी। पिता शर्त लगाता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तुम्हारा मन निर्मल होना चाहिए, मोह कपट छल छिद्रण भावा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी, मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। माँ बेशर्त
गोद में लेने को तैयार हैं वो श्री जी, वो राधा रानी। वहां कोई भी गुण नहीं चाहिए तुमसे, वहां तुम्हारे अंदर कोई पुरुषार्थ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? पुकार। पुकार। बच्चे की तरह हाथ फैला दो, माँ गोद में ले लेंगी। और यही होता है, यही होता है वृंदावन में। कुछ चीज़ें आपके भी जीवन काल में आपने अब तक सुनी होगी और काफ़ी आई है कि जब श्री जी की बात होती है, राधा रानी की, तो बहुत से ऐसे तर्क या बहुत से ऐसे जैसे बोलेंगे बातें निकल के आती है कि श्री राधा को सिर्फ भगवान कृष्ण की एज अ प्रेमिका के साथ जोड़ा गया, उसके अलावा और ज़्यादा उनके बारे में वर्णन मिला नहीं। लेकिन अभी आपने मुझे ऑफ कैमरा भी बताया था उनके बारे में बहुत कुछ शास्त्रों में भी है। शास्त्र क्या बताता है हमारे? शास्त्र जो है कृष्ण तक ही ठीक से नहीं पहुंच पाया अभी। हाँ, ये वेद, ये शास्त्र लास्ट में नीति नीति कह देते हैं उस ब्रह्म के विषय में। और जो ब्रह्म, सारे देवता भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य, बड़ी बड़ी देवता, और वो कृष्ण हाथ जोड़े श्री जी के सामने खड़े हैं। जब ये शास्त्रों की गम्यता भगवान श्री कृष्ण तक ही नहीं हुई, तो कृष्ण जिसके सामने हाथ जोड़े बैठ खड़े हैं, तो ये शास्त्र वहां तक कैसे पहुंचेंगे? किसी की तुलिका या किसी का चिंतन या शास्त्रों की गम्यता ही श्री जी तक नहीं है। लेकिन फिर भी हठात लोगों ने जब कोशिश की तो थोड़े बहुत वर्णन, ऐसा नहीं कि वर्णन नहीं है, संसार शास्त्र को एकमात्र प्रमाण मानता है भगवान की भगवत्ता को सिद्ध हमारे लिए शास्त्र तो बहुत बड़े हैं। गर्भ संहिता में श्री जी की बहुत सारी कथाएं हैं। गर्भ संहिता में लोग प्रश्न उठाते हैं, श्री राधा रानी का विवाह तो नहीं हुआ है, उसकी प्रमाण है वहां पर। भांडेर वन में विवाह, बहुत सारी कथाएं श्री जी गर्भ संहिता में आती है। देवी भागवत महापुराण में आता है, शिव पुराण में आता है, और यहाँ तक कि उपनिषद, राधोपनिषद है, जिसमें श्री जी का बहुत दिव्य वर्णन है, बहुत जगह है। राधा कृष्णात्मिको नित्यम, कृष्णो राधात्मको ध्रुवम, वृंदावनेश्वरी राधा राधैवाराध्यते मया, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। पूजा राधा, जपो राधा, राधिका चाभिनंदने, स्तुतौ राधा, श्रुतौ राधा, राधा वही राध्यते मया, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। जीवाग्रे राधिका नाम, नेत्राग्रे राधिका तनु, करणे च राधिका कीर्तिर, मानसे राधिका सदा। बहुत वर्णन है। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के है, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के है, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनो में। इतने वर्णन है कि लोग, और भागवत जी का एक श्लोक ऐसा नहीं है जो राधा जी का स्पर्श करके न जा रहा। राधा श्री जी जिस श्लोक में नहीं है वो भागवत जी का श्लोक नहीं है। बस सीधे सीधे श्री सुखदेव जी ने भागवत जी में नाम नहीं लिया, क्योंकि श्री किशोरी जी सुखदेव जी की गुरु हैं, उन्होंने कृष्ण कथा सुनाई है, गुरु का नाम सीधे नहीं लेते हैं, तो उन्होंने परोक्ष रूप से श्री जी का नाम लिया। और वैसे सुखदेव जी इसलिए भी नाम नहीं लेते हैं कि श्री राधा एक बार श्री सुखदेव जी के मुख से निकलता है तो 6 महीने की समाधि में चले जाते हैं, और 7 दिन है श्री परीक्षित जी के पास, तो कथा कौन सुनाएगा? बिल्कुल। मूर्छा 6 मास की भवेत, इसलिए श्री जी का नाम सीधे सीधे नहीं लिया, परोक्ष रूप से लिया। बधू कहा, गोपी कहा, और भी वस्तुओं का, और जो संकेतात्मक नाम है उनका प्रयोग किया, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। और ये समझ लीजिए कि श्री जी ही, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा कृष्णात्मिको नित्यम, कृष्णो राधात्मिको ध्रुवम। श्री किशोरी जी की जो आत्मा है वो मैं हूँ, और मेरी जो आत्मा है वो श्री किशोरी जी। तो तभी तो स्वरूप ही राधा नाम को, और खुद राधा को भगवान कृष्ण से ऊपर पूजा जाता है। हाँ, उनके नाम को है, बिल्कुल स्वामिनी की प्रधानता यहाँ है, ठाकुरानी की है। अरे वो हाथ जोड़े सखियों के सामने खड़े रहते हैं कि एक बार उनको एंट्री भी नहीं मिली थी, एक बार आप प्रवेश देते हैं तो मैं राधा रानी की चरण सेवा कर पाऊँ। बैठो पलोटत राधिका पान विलुंठन, श्री जी के चरणों में लौटते रहते हैं, पड़े रहते हैं। वो एक वाक्य था ना जहाँ पर खुद भगवान कृष्ण उनकी जगह पे जाते हैं, जहाँ पे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट आपको फॉर श्योर पता लग जाएगा। उनको एंट्री नहीं मिलती, उनको बोलते कि आपको अगर एंट्री करनी है तो आपको रूप लेना पड़ेगा गोपी का। भगवान कृष्ण को एंट्री नहीं मिल रही उनके जगह पे जाने के लिए, राधा रानी की जगह पे ये आया था गोपीश्वर श्री शिव जी के लिए आया था रास में। नहीं, वो तो था एक राधा, एक खुद बहुत सारी लीलाएं निकुंज में ऐसी वाली घटित होती हैं जो आप बता रहे हैं, उनको खुद वहां पे जाने के लिए रूप लेना पड़ा। न जाने कितनी चिरोरी, कितने बहाने करने पड़ते हैं। कभी चूड़ी बेचने का बहाना करके श्री जी से मिलने जाना होता है। जो सखियां हैं, सहचरियां हैं, वो आनंद लेती हैं इन सभी चीज़ों का, और रसिकों के माध्यम से हम लोगों को भी कथाओं के माध्यम से प्राप्त होता है।
और यही स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता की एक खास बात है जो हमारे मन को, हमें पॉजिटिव इतनी वाइब्स देती है। वहीं पर मेरा आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जब हम स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में लाते हैं तो क्या बदलाव आते हैं हमारे जीवन में? सबसे पहले तो ये बात पुष्ट करें जीवन में कि आध्यात्मिकता या जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है ये बाहर घटित नहीं होती है, सब अंदर है। ये आपकी व्यक्तिगत है, आपकी पर्सनल है। आपका जो जुड़ाव परमात्मा के प्रति है स्वस्वरूप को जान करके, स्वयं को जान करके कि आप कौन हैं, आपकी यात्रा क्या है, इस ओर बढ़ना ही आध्यात्मिकता है। और उसके सहयोग में जो जो आप अपनाते हैं, पूजा, साधना, पद्धति जो भी है, वही आध्यात्मिकता है। आपके स्वरूप को जानने के जो विधा है वही आप भक्ति कह लो, उसी आपको साधना कह लो, और उस तक आप बढ़ रहे हो, उस सुप्रीम पावर तक अपने आप को टच करने के लिए। यही आध्यात्मिक है, यही आपकी जर्नी है। इसके अलावा कोई यात्रा है नहीं आपकी। जिसको नहीं पता किस तरीके से आध्यात्मिकता को हम अपने जीवन में उतारें, सपोज कीजिए एक नॉर्मल इंसान है, इसको पता ही नहीं कि पहला पड़ाव क्या है, तो क्या पहला पड़ाव होना चाहिए? पहला पड़ाव मैं तो कहूँगा कि नाम का आश्रय लिया जाए, भगवान नाम। वो धीरे धीरे आपको उस योग्य बना देंगे नाम महाराज कि आप धीरे धीरे स्वयं को जानने लगेंगे। स्वयं को जानने के बाद समर्पित कर दीजिए ठाकुर जी को, बस। बहुत सरल विधा है। मैंने कहा ना, कलिकाल में कोई विकल्प नहीं। हर प्रकार से आपको नाम की ओर बढ़ना है ठाकुर जी के। मन लगे ना लगे, लोग कहते हैं कि मन नहीं लगता, तो मन लगे तभी तो करना चाहिए। नहीं, अगर आप ये कहते हैं कि मन लगेगा तब करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप करेंगे तब मन लगेगा, क्योंकि ये मन बहुत चंचल है। इसकी जो स्थिति, अगर मन को अगर आप कोई उपमा देंगे तो क्या देंगे? किस जानवर जैसा होगा? किस जानवर जैसा होगा? हाँ, शायद मुझे थोड़ा सा हिरन टाइप लगता है, जो चलता रहता है इधर उधर उधर, ऐसा मुझे भी गंभीर हो जाता है। बंदर, बंदर, मन ठीक बंदर जैसा है, कभी इधर कभी ठीक बंदर जैसा है। लेकिन बंदर की भी 3 दशाएं हैं। एक वो बंदर है जो शाखा ते शाखा, जो मर्जी जब खाया सोया, इधर उछला उधर कूदा। हमारा मन ऐसा ही तो है, जब जो मर्जी वो करता है। लेकिन दूसरी स्थिति एक और है, मदारी का भी बंदर है। अब उसका चंचलता विश्राम हो गई। अब वो जमूरा वो करता है जो मदारी कहता, चल जमूरे नाच कर दिखा, तो नाचने एक डंडा मारा, खड़ा हो गया, हिल नहीं सकता। जो वो कहेगा बंदर वही करेगा। ये दूसरी स्थिति है। ये मन आपका जो बेचैन था, चंचल था, धीरे धीरे क्या वो सीधे ही मदारी की बात मानने लगा होगा? नहीं ना, नहीं। धीरे धीरे उसको अभ्यास दिलाया गया। जो प्राथमिक सीढ़ी पर हैं उनको अपने मन को पहले अभ्यस्त करना पड़ेगा। उस मन को जो विषय भोगों की ओर बढ़ रहा है, जो माया की ओर बढ़ रहा है, जो परेशान कर रहा है, उसको धीरे धीरे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मर्यादित बनाना पड़ेगा, उसको एक अच्छी आदत देनी पड़ेगी। अभी तक जो आप सीधे चमत्कार नहीं होता, ये जो चमत्कार वाली बात है कि एकाएक आप भक्त बन गए, ऐसा नहीं होगा। आपको धीरे धीरे प्रोसेस करना पड़ेगा, इसको अभ्यस्त करना पड़ेगा। सीधे भगवान दर्शन नहीं देने वाले हैं। ये भ्रम हट जाए कि कोई चमत्कार घटित होगा। इसको ठीक से आपको परिमार्जित दिशा देनी पड़ेगी। उसके लिए आपको जीवन के नियम बनाने पड़ेंगे, एक समय देना पड़ेगा। हर चीज़ को सीखने के लिए आप समय देते हो तो भक्ति क्या ऐसे हलवा है खा लोगे? आपको अभ्यस्त करना पड़ेगा। आपने टाइमिंग बना ली कि मैं 30 मिनट मात्र बैठूंगा और राधा नाम उच्चारण करूंगा। इस मन को आपने ये इंस्ट्रक्शन दे दिया, मतलब आपने इसको एक दिन 30 मिनट बैठ के राधा नाम जपना। 30 मिनट बैठा, मैंने टाइमर लगाया है, मेरा मन लगे न लगे, भागे, जो मर्जी वो करे, लेकिन मैं बोलूंगा। और इतना आप मंद मंद बोलिए कि आपका कान भी सुने। ये नहीं कि मन मन में चल रहा है, मन तो भटका देगा तो बंद हो जाएगा। आपको राधा 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 ये 30 मिनट मुझे प्रतिदिन उच्चारण करना है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि यदि आप ऐसी दिनचर्या बनाते हैं, केवल नाम का ही आश्रय, बाकी चीज़ें मैं एक तरफ रखता हूँ, धीरे धीरे अपने आप वो सम्मिलित होगा। जैसे नाम में रस आएगा तो वो चीज़ें फैलेंगी। अगर आप केवल 30 मिनट राधा नाम का नियमित उच्चारण करते हैं, आप वह पूरा दिन ऐसे एनर्जी से भरे रहेंगे, ऐसी एनर्जी बढ़ी रहेगी। मुझे लगता है कि आप महसूस करने की बात है, सब देना ही नहीं, महसूस करना है। इसी से आप शुरुआत करिए, चीज़ें अपने आप बढ़ जाएंगी। और फिर बंदर की तीसरी स्थिति भी है। एक बंदर हमारे भगवान भी हैं। कौन है? हनुमान जी। यही मन बंदर भी बनता, यही मन हनुमान भी बन जाता है। अभी एक चंचल बंदर, फिर मर्यादित, फिर हनुमान। हमारे जीवन में भी हमारी 3 अवस्थाएं हैं, प्राकृतिक, मर्यादित और स्वाभाविक। 3 ही पड़ाव हैं। प्राकृतिक, जब आप पैदा हुए थे,
आपको ये पता नहीं था कि आपको क्या करना है। खाते खाते आप टॉयलेट भी कर सकते थे, राइट, और टॉयलेट करते हुए खा भी सकते थे, चाहे जब मर्जी सो सकते थे। ये आप प्राकृतिक स्वरूप है आपका। फिर समाज, माता पिता मिलके आपको मर्यादित बनाते हैं। नहीं, चाहे जब नहीं खाना है, खाने का समय, स्कूल, सोने का समय, उठने का समय, अब फिर आप धीरे धीरे मर्यादित होते हैं। कभी कभी मर्यादा में हमारा मन कुछ और कर रहा होता है, लेकिन हम मर्यादा में इसलिए नहीं करते हैं। हमारा मन दारू पीने का कर रहा है, लेकिन हम मर्यादा में नहीं पिएंगे। डिसिप्लिन है वो, डिसिप्लिन, ये मर्यादा है। लेकिन एक तीसरी स्थिति घटित होती है, स्वाभाविक। उस स्वाभाविक स्थिति में जैसे हमारा मन ये कर रहा है लेकिन हम नहीं करेंगे, मर्यादा में है, लेकिन स्वाभाविक स्थिति में आपका मन ही वही करेगा जो आपके लिए ठीक है। उस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो करते हैं वो श्रेष्ठ बन जाता है। यदि वो युद्ध क्षेत्र से भाग जा रहे हैं, रण को छोड़ दे रहे हैं, तो वो भी श्रेष्ठ हो जा रहा है। बात समझ रहे? वो जो करते हैं वो श्रेष्ठ बन जाता है, क्योंकि वो करते ही वही हैं जो श्रेष्ठ है। तो मर्यादित से हमें स्वाभाविक स्थिति तक यात्रा तय करनी है, प्राकृतिक से मर्यादित होना है। इसलिए जो लोग ये आकर कहते हैं कि हम ये तो बहुत दारू पीता है, ये तो बहुत मांस खाता है, ये तो ये है, ये तो वो है, वो प्राकृतिक है। और प्राकृतिक जीव होते हैं। इंसान, कुत्ता, उसको जो है आप रोटी दीजिए वो भी खाएगा, मांस दीजिए वो भी खाएगा। तो ये जो लोग हैं जो इन प्रवृत्तियों में हैं, वो कुत्ते की श्रेणी से ऊपर ही नहीं उठे हैं। शरीर मनुष्य का मिल गया है, लेकिन वो उनका जो स्तर है वो कुत्ते की तरह है। तो अब वो उनका निर्णय है कि वो कुत्ते की तरह जीवन जीना चाहते हैं या श्रेष्ठ बन के रामकृष्ण तक पहुंचना चाहते हैं। ये उनका अपना विकल्प है। अभी आपने बताया कि माया से, बीच में एक वर्ड था माया, बट माया कहीं ना कहीं हम लोगों ने, क्या मानव ने क्रिएट करी है? क्या ये हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है माया? निश्चित है, हर पक्ष होते हैं। ठाकुर जी ने सब कुछ बनाया है, राक्षस भी भगवान ने ही बनाया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वो माया की तरफ ही ज़्यादा आकर्षित क्यों होते हैं? यही तो बात है ना कि हमें जो है बुरी चीज़ें, मैंने कहा रावण और राम दोनों हैं, तो आपको क्या प्रिय लग रहा है और आप किसका चुनाव कर रहे हैं, आपका है। ऐसा नहीं, रावण नहीं तो रामलीला कैसी? राइट। विरोध नहीं तो आपका भाई, हर एक विरोधी तत्व आपको श्रेष्ठ बनाता है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो विरोध ही नहीं है या विरोधी तत्व ही नहीं है तो आप श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? खेल शुरू ही इसी पर होगा कि कोई विपक्ष में होगा। मायापति हैं तो माया भी होगी। आप चुनाव किसका करना चाहते हैं? तो और ठाकुर जी की ये लीला है। ये जो संसार है भगवान ने इसलिए बनाया ही है। लोग पुरुषों को फिर बनाना ही क्यों है? फालतू की चीजें ये सब हम लोग क्यों बने इसलिए हैं। एको हम भविष्य, भगवान अकेले थे, तुम अकेले थे, बोर होने लगे तो पिक्चर बना दिए, मूवी देखते हो। भगवान ने भी ये संसार रूपी पिक्चर बनाया, डायरेक्टर बन के खेल खेल रहे हैं। और मुझे लगता है सब अच्छा सा अपना कैरेक्टर प्ले करिए, लेकिन ये ज्ञान रहे कि आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, आप रियल में ये नहीं हैं जो हैं। आप किसी के पति, पुत्र, पिता बने हैं, आप रियल में नहीं हैं। आप रियल में कौन है? भगवान के कैरेक्टर से भिन्न है, आप ईश्वर के अंश हैं। ये ज्ञान होते हुए जब आप कैरेक्टर प्ले करते हो तो उस कैरेक्टर के साथ जो भी हो रहा है वो आप पर इफेक्ट नहीं डालेगा। जब आप ये जान रहे हो कि मैं रियल में शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, ईश्वर अंश हूँ, तो दुख आए सुख आए आप तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जब आप कैरेक्टर में इतने घुस गए हैं कि अब आप भूल ही गए आप कौन हैं, तो पता लगा जो भी होगा आपको दुख दे। आपको दुख तभी तक होता है, सुख तभी तक होता है जब तक आप उस कैरेक्टर को ही स्वयं मान कर बैठे। कुछ लोग घर बनाते हैं बड़ी तन्मयता से और इतने विलीन हो जाते हैं, उस घर को ही स्वयं समझने लगते हैं। अब उस घर पर कोई पेंसिल भी बच्चा चला दे तो उनको कष्ट होता है। इस शरीर में रहते कैरेक्टरों को प्ले करते करते हम यही बन गए हैं। इसलिए सारे सुख दुख ये सारी चीज़ें हमें महसूस होते हैं। जिस समय आप ये जान गए मैं इसमें केवल रहता हूँ, उस दिन आपको उस पर बड़ी बड़ी तीर चल रहे हैं, आप देख रहे हो पिक्चरों में गोलियां चल रही हैं, आप रियल में जाके हीरो से बोले भाई तुमको तो बड़ा दुख हुआ होगा, तो कहेगा ऐसा? अरे नहीं वो तो एक्टिंग थी। और उसको प्ले अच्छे से करना। इसका मतलब लोग संसार छोड़ने की जो बात करते हैं, संसार के विरोध करने से आप पार नहीं जा सकते उससे। आप जब कैरेक्टर ही प्ले करो, ठीक से प्ले करो ना, ठाकुर को भी आनंद आना चाहिए। इसलिए जितने भक्त आते हैं कैरेक्टर प्ले करने आते हैं। और लेकिन जब आपका डायरेक्टर से भेंट हो जाती है डायरेक्टर से, तो वो कहता है ठीक है बहुत अच्छा प्ले किया था। और जब आप ये जानते हैं कि आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो
उनका अलग विषय हो जाता है। तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, ये लोग जानते हैं वास्तव में कौन है। और यहाँ आके जब कैरेक्टर प्ले करते हैं तो आप इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड देते हो। बेस्ट एक्टर का राम जी ने, भगवान ने अवार्ड दिया इन लोगों को। एक्टिंग बड़ी अच्छी की है। जितने लोग अच्छी अच्छी एक्टिंग करते हैं उनको बार बार भेजते रहते हैं, तुम ये वाला रोल और कर लो। तो जब वो आते हैं तो रोल तो करते हैं, लेकिन उनकी रोल थोड़ा और ऑथेंटिक हो जाता है, क्योंकि वो जान रहे होते हैं कि मैं ये नहीं हूँ जो दिख रहा हूँ। हम जब तक ये जान रहे हैं कि हम ये नहीं हैं, तब तक आप समझ लीजिए आप मुक्त हैं। बद्ध जीव वो है जो ये भूल गया है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, और मुक्त जीव वो है जो ये जानता है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है और वो क्या प्ले कर रहा है। ओके, ये माया का स्वरूप यही है। खेल है ठाकुर जी का, इस खेल के ठीक से पात्र बने हम लोग।